रोक ड्रामा कौन है और क्या करते हैं? ब्रांड। तो फर्स्ट वीडियो का जो एडिट था उसको कैसे किया? उस टाइम पे मैंने क्लिपें अलग ऐप से काटता था मैं कि इससे क्लिप को आगे से काटना है, पीछे से काटना है, और साउंड अलग, मतलब साउंड के नाम पर सिर्फ थप्पड़ ही लगानी थी और कुछ नहीं। राधे हमने शायद 34 वीडियो किए उसके बाद, मतलब जब तक हमारे वीडियो वायरल नहीं हुए उससे पहले हमने 34 वीडियो बना लिए। और हर 2 दिन में शूट चल रहा है और हर 3 दिन के अंदर वीडियो आ रहा है। खेतों पर चले गए, और ये कि थोड़ा लोगों से दूर जाके शूट करना, क्योंकि वो थी ना थोड़ी शर्मिंदगी कि भाई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये कि यो कहीं नाटक कर रिया। रोक ड्रामा ROK ये नाम कहाँ से आया और किसके मन में सबसे पहले आया? पता नहीं किसके माइंड में आया ये नाम, लेकिन ऐसा था कि रोक रखते हैं, वो ना ROC के वाला, वो वाला चलो वो रखते हैं। तब हमको स्पेलिंग मिस्टेक हुई और ROK लिखा गया। हम लोगों ने सोचा कि जब वेब सीरीजों पर हिंदी गालियां पड़ी हुई है, आने वाली पीढ़ियां इनको देखेगी, तो उनके माइंड में तो है हिंदी गालियां ये, अब उनको वो कौन बताएगा मेवाड़ी के अंदर ये गालियां थी। आवाज नीचे नीचे आवाज में बात करनी बॉस के सामने, मतलब गालियां नहीं, ये बोल बचन थे। ऐसा कभी फील हुआ लो कि यार अब ये वीडियो बंद कर देते हैं यार? अब कर दिया था कि भाई अब नहीं होने वाला है। मैं ट्रैक्टर चलाने लग गया, काफी दिनों तक ट्रैक्टर चलाया और वीडियो बिल्कुल बंद। और फिर राधे मिला मेरे को वापस, एक दिन ट्रैक्टर मिले। चलाते टाइम याद नहीं आया कि यार वापस वीडियो बनाऊं? उस टाइम गाने चलते थे ना ट्रैक्टर में। फिर राधे मिला मेरे को, क्या कर रहे तो मैंने कहा कि ड्रीम 11 से कमाए रहे पैसे। तो मैंने इसको बताया टीम बनाते हैं, पैसा यहाँ से भी आता है भाई। सही में आता है? अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया, गवाया है बस। का नाम डोबा, पोखर, ये जिस तरह के नाम आपने रखे हैं, आप अपने असली नाम के साथ क्यों नहीं चले आगे? पोकर मारने आइयो कपड़ो। ये मेरे को ही पता नहीं। वो लोगों ने वीडियो उठाया, ये मेरे पिताजी बैठे हैं, ये मेरा वो बनने वाला ससुर, ऐसे लोग बैठे हैं, और जिनको दिखाना ना वो वीडियो को स्किप करके जहाँ मैं गाली दे रहा हूँ वहीं से। चार आंगने मार फाड़ दिया बचमो। तो कॉल आया पिताजी का और बोला कि ये बंद कर दे, तू चाहे करोड़ों रुपया कमा, चाहे कहीं कर यामू, मेरे को ये काम नहीं चाहिए। घर वालों ने देखा, घर वालों ने बोला भी है कि भाई क्या करेगा तू आगे, क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ। है दोस्तों, जिंदगी में हंसी से बड़ी दवा और कोई नहीं। जब आप हंसते हैं तो सिर्फ आपका फेस ही नहीं बल्कि आपका मूड भी मस्त हो जाता है, और कई बार आपकी सेहत में सुधार आ जाता है इस हंसी की वजह से। दोस्तों, किसी को हंसाना भी एक कला है, और ऐसे ही कलाकारों की टीम जो कि राजस्थान में लोगों को अपने कंटेंट से हंसाने की पूरी कोशिश करते आई है आज तक, और अपने कंटेंट और एक्टिंग से लोगों को हमेशा हंसाते रहती है। सो हे गाइस, माय नेम इज प्रिंस और वेलकम टू द प्रिंस वर्ल्ड। काफी मजा आएगा आपको आगे। माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू द प्रिंस वर्ल्ड। तो फाइनली रोक ड्रामा टीम हमारे बीच आ चुकी है, तो हम सब मिलके स्वागत करते हैं रोक ड्रामा टीम का। ये है हमारे कमलेश भाई रोक ड्रामा से, और राधे भाई। तीसरे जो व्यक्ति है जिनका नाम ओम प्रकाश है, वो किसी फैमिली इशू या इमरजेंसी की वजह से यहाँ हमारे बीच नहीं आ पाए, तो उन दोनों के बिहाफ में ये दोनों इनके आंसर करेंगे। ओम के आंसर ये करेंगे और प्रकाश के आंसर ये करेंगे। तो कैसे हैं? जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। बस बढ़िया है, आप बताओ भैया। एकदम फाइन, एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, कैसी चल रही है जिंदगी? बढ़िया चल रही है, और पहली बार इतने बढ़िया सेक्टर में बैठ कर दो, वाह। बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं आपके जो पहला प्रश्न है उसकी, कि रोक ड्रामा कौन है और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? रोक ड्रामा ब्रांड। और ब्रांड तो है ही, वैसे पूरा राजस्थान जानता है रोक ड्रामा टीम को।
जिनका इंट्रो मैंने अभी जस्ट दिया था, बट फिर भी आप अपने दर्शकों को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे, कौन है रॉक ड्रामा और क्या करते हैं? रॉक ड्रामा एक मतलब वो चीज है जो सबसे पहले मेवाड़ में लोकल लैंग्वेज के अंदर कॉमेडी के अंदर जो चीज लेकर आए हैं, एक हिसाब से बोलूं तो बड़ाई की बात नहीं, लेकिन वो है रॉक ड्रामा। सबसे पहले मेवाड़ के अंदर हमने स्टार्टिंग की यूट्यूब पर, जैसे बड़े वीडियो लेकर आना, जैसे शॉर्ट वीडियो तो बहुत लोग बना रहे थे, लेकिन बड़ा वीडियो बड़ा कंटेंट रॉक ड्रामा ने स्टार्ट किया। बाकी रॉक ड्रामा ये 3 भाई है और लोगों का प्यार है, और ये 5 लाख सब्सक्राइबर्स का स्पोर्ट। ये बहुत बहुत बधाई आपको, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आप लेके बैठे, और प्रार्थना करते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो निरंतर बढ़ते रहे। अब जो क्वेश्चन है मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि रॉक ड्रामा, जब रॉक ड्रामा नहीं थे तब कहाँ थे और क्या करते थे? रॉक ड्रामा, जब रॉक ड्रामा नहीं थे तो वही स्कूल चल रही थी, स्कूल से घर और घर से खेलने चले गए। कोई गांव के हैं तो भाई स्कूल, और स्कूल से घर जाने के बाद खेलना कूदना और वही खेती का काम करना। मतलब खेती ज्यादा थी हमारी लाइफ में, खेलना कूदना कम था। मिडिल क्लास से पापा मम्मी खेती का ही काम करते, तो यही है कि स्कूल से घर पे और घर से खेती करने चले गए। बाकी मैं अलग गांव से हूँ, राधे ओम ये अलग गांव से, तो राधे। जैसे कि रॉक ड्रामा से पहले मतलब ओम और हम दोनों तो साथ में ही पढ़ते थे 6 क्लास से, वो हमारे साथ में आया और 10th तक आए। 10th के बाद में ओम 10वीं। प्रकाश जी और आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर हमारा गांव है एक मंगरोब के पास में, रुपालिया, जो भीलवाड़ा के बॉर्डर पर पड़ता है। वहां से चित्तौड़ की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आमिरगढ़ तहसील में तो आता है। शुरुआती दौर में आप 6 क्लास में दोनों ओम प्रकाश और राधे साथ में पढ़ा करते थे? टॉपर है हमारे राधे भैया। राधे भैया क्या गांव बात है। के टॉपर है, और 70% 10th क्लास में। और उस टाइम पर हमने 2017 में हमने 10th की, बता दूं आपको 70% उस टाइम पर आए जब कोरोना काल नहीं था। तो जब पढ़ाई में इतना बढ़िया दिमाग चल रहा था तो ये खुराफाती चीजों में आने की क्या जरूरत थी? ये लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं, नरेगा पर जाते थे। मैं तो नहीं जाता था, लेकिन ये दोनों जाते थे। अच्छा, मैं मतलब बताऊं आपको तरीके से कि भाई पहले मैं और राधे, मैं और ओम प्रकाश, सॉरी, हम नरेगा पर जाने लगे क्योंकि हमारी बीएससी चल रही थी, 2nd ईयर में थे और लॉकडाउन आ गया। तो घर से ही एग्जाम देना और घर से ही सब कुछ करना, जो भी तैयारी घर से ही चल रही थी, ऑनलाइन ही हो रहा था पढ़ाई का। तो हम नरेगा में चलने लगे। मतलब नरेगा वही गांव की भाषा में बोलूँ तो मिस्टोल, वहां पर काम करने जाते थे। मतलब घर वालों का नाम था और उनके नाम पर हम जा रहे काम करने। क्या कारण था मतलब नरेगा में जाने का? नरेगा में मतलब गांव क्या करे, लॉकडाउन में करे भी, लॉकडाउन में कर भी क्या सकते हैं। ये घर वालों का किसी का नाम था नरेगा में, तो घर वाले खेती का काम कर रहे हैं और उनके नाम पर हम नरेगा में जा रहे हैं। तो वहां बैठ रहे काम कर रहे हैं। तो उसी टाइम पर मतलब ये चलता था ना कि भाई लोग कह रहे कि मैं, हमारे मतलब जो साथी थे वो कहते थे कि यार देख आज तो 300 रुपया आ गया, आज 400 रुपया आ गया। वो कुछ कलर ट्रेडिंग का कुछ चल रहा था, गेम वगैरह, तो वहां से पैसे कमा रहे थे। तो मेरे को मतलब इतना आइडिया नहीं था कि ये कमा आ कैसे रहे। तो मैंने देखा ये मोबाइल से कुछ ना कुछ तरीके से पैसा आ रहा है। तो वो घर पे गया और चेक किया कि भाई मोबाइल से पैसा कैसा कमाए। तो वो पहला वीडियो वही आया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कैसे पैसा कमाए, क्योंकि मैं जाकर यूट्यूब पे ही सर्च किया तो आई वही वीडियो कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए। और मैं देखता गया, फिर पता चला कि वीडियो वगैरह बनाने होंगे, ये करना होगा। तब तो फिर वहां से ये स्टार्टिंग हो गई यूट्यूब। और तीनों का जो फर्स्ट टाइम मीटअप हुआ, मिलना कैसे हुआ? मतलब कहाँ से शुरुआत हुई कि यार आज हम मिले और हमने ये बातें करी, फिर हमने डिसाइड करा? ऐसे मतलब शाम रात को गांव में क्या एक लोग बाहर। अच्छा, पहले तो ये बताओ तीनों एक ही गांव से हो? तीनों एक ही गांव से। मैं मतलब 10th क्लास मेरे रियल गांव हुई। मैं नैनियाल रहता हूँ, जो राधे रुपालिया मेरा नैनियाल है। मेरा गांव अमलीगढ़ है, अमीरगढ़ के पास में। मैंने 10th तक वहां पढ़ाई की और उसके बाद किसी कारण से मैं मेरे नैनियाल आ गए। ठीक है। और तीनों का वहां पे जो है मिलना हुआ। फिर रॉक ड्रामा, ये वीडियोस, फनी वीडियोस बनाने का आइडिया सबसे पहले किसको आया? मतलब सबसे पहले तो ये मेरे ही मन में आया था। मतलब मैं मेरी मौसी के गांव गया था, तो वहाँ नाइट को मतलब मैं मेरे मौसी का लड़का बैठे थे और हम अमित बड़ाना की वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब इनको लगता था, मेरे मौसी के लड़कों को या मेरे सहपाठियों को लगता था कि मैं मतलब कॉमेडी करता हूँ। उनको लगता था, मेरे को रियल लाइफ में भी आप इतनी फनी हो? तो ऐसा लगता था। तो मेरे मौसी के लड़के ने बोला यार क्यों ना यार दादा ऐसा तो तू भी बना। तो फिर मैंने कहा कि उसका कहना ही हुआ सिर्फ, और मैं लग गया कि हाँ बनाएंगे। फिर वो नरेगा से पता है आपको, लोग वो कमा रहे, मोबाइल से सर्च किया यूट्यूब पे तरीके से, फिर वो इनको बताया मैंने।
अच्छा, सबसे पहले आपने इनको बताया, सबसे पहले मैंने ओम को बताया। ठीक है। ओम और हम दोनों क्या रेडी थे। रिएक्शन थे जब पहली बार आपने इनको बोला कि यार अरे अपन सब वाह। मिलके वीडियो बनाते हैं? ओम तो मतलब रेडी, तू बोल दिया कि हाँ करना है तो मतलब करना है। वो होता ना जो साथ में लंगोटी है यार, कि भाई ये करे रहते हैं, करना है, मना कौन करे। तो ओम ने कहा कि हाँ करते हैं, क्योंकि राधे है ना थोड़ा खेती, मतलब ये जैसे पढ़ाई में टॉपर है वैसे खेती में भी टॉपर है ये। तो ये खेती का काम ज्यादा करता था। तो मतलब लॉकडाउन के बाद मैं और ओम तो साथ में, लेकिन ये खेत पर शाम को भी खेत पर जा रहा है, वापस लेट आ रहा है, तो मैं और ओम ही ज्यादा देर तक बातें चीतें कर रहे। तो मैंने ओम को बोला क्यों ना हम ऐसे यूट्यूब करते हैं। ओम ने बोला बिल्कुल रेडी हूँ। फिर वही मोबाइल की दिक्कत, मोबाइल था नहीं मेरे पास अच्छी क्वालिटी का। तो गांव में एक दो जनों को बोला तो उन्होंने कहा कि यार संडे को करेंगे, अब करेंगे, जब वो फ्री होंगे उनका वेट कर रहे हैं। तब भी भाई साहब हमारे राधे श्याम जी लेकर आ जाते हैं मोबाइल। ये भिलवाड़ा वो चने गेगरा बेच बाया मंडी में, तो ये मोबाइल लेकर आया कि खेती का काम करता है, तो जो भी फसल हुई उसको बेचा और एक मोबाइल लिया। ये खेत पर जा रहा, पता चला राधे तूने मोबाइल लिया। मैंने कहा बताओ इसको, ये स्कीम इसको बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे वीडियो, इसने कहा बना दूंगा रे। मतलब ये सिर्फ बनाने के इरादे से साथ में चला। दूसरे दिन बनाया, इसको लगा कि ये दोनों भाई मेरे को पीछे छोड़ देंगे। वो मिला कि आप तीनों में से सबसे भोले जो है वो राधे है। नहीं बोला नहीं, बहुत गजब का टोला है ऐसा। फिर वो राधे साथ में हुआ। पहले वीडियो मैं और ओम ने किया। फिर क्या था फर्स्ट वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अरे वो अलग था। वो मतलब उनमें थोड़ी चीज जैसे मतलब न्यूज के तरह से वो स्टार्ट है ना कि दूसरों से देखकर ही अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम भी वैसे ही दूसरों को देखा, इसको देखा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इनसे चुरा के कुछ बनाया। ऐसा कुछ कॉमेडी न्यूज थी लेकिन कॉमेडी तरीके से। तो शुरुआती दौर में आपने वीडियोस दूसरों के देख के चुरा के फिर एक वीडियो का कॉम्बिनेशन बनाया आपने। बिल्कुल बनाया। ठीक है। फिर वो वीडियो का कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा पब्लिक की तरफ से जब आपने अपलोड किया उसको? वो तो जब जैसे वीडियो को एडिट करके डाला यूट्यूब को, पहले तो सोचा कि डाले कि नहीं डाले। अच्छा। ठीक है, अरे चलो डाल देते हैं, डाल दिया। जब ये दोनों नरेगा पर गए तो हमने क्या है कि गांव का जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है सभी गांव में, उसमें शेयर कर दिया। और वहां गए और इनको जो बताया मतलब वो ग्रुप में शेयर कर दिया, वीडियो बनाया नाइट को, और सुबह भी शेयर कर दिया, डाला। और शेयर करना है, गांव के लोगों को पता चलना चाहिए, तो बताया कि भाई ये वीडियो आ गया। और नरेगा पर गए तो भाई साहब सब जने हमारी तरफ देख रहे ये की घर वाला आ गया। ये किस टाइम की बात है? ये 2020। अच्छा, 2020 में जो है आपकी शुरुआत हुई। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो का जो एडिट था उसको कैसे किया? क्योंकि अभी तक तो कोई नॉलेज था नहीं आपको वीडियोस वगैरह एडिट करने का। बहुत मुश्किल। कैसे? ये इसने किया एडिट। वो मतलब 2 ऐप से किया। उस टाइम पे मैंने क्लिपें अलग ऐप से काटता था मैं, कि इससे क्लिप को आगे से काटना है, पीछे से काटना है, और साउंड अलग, मतलब साउंड के नाम पर सिर्फ थप्पड़ ही लगानी थी और कुछ नहीं। तो वो अलग ऐप में करके, मतलब 2 काइन मास्टर और एक कोई पता नहीं उस टाइम पे कोई ऐप था, उससे क्लिप को काट के वहां पे रख के। तो जो ये YouTube चैनल था जहां पे आपने अपलोड किया उसका नाम क्या था उस टाइम? उस टाइम था C&G मैन। ये हाँ, सी का मतलब, जी का मतलब, C&G मैन था भाई। GFN। अच्छा हाँ, सॉरी GFCN न्यूज, बिल्कुल याद है, GFCN न्यूज। जब ये थोड़ा ये बिल्कुल एडल्ट नाम है इसकी फुल फॉर्म। वो था न्यूज था ना, तो न्यूज ही करनी, कॉमेडी न्यूज ही। तो C&G FC ने ऐसे क्यों न्यूज आगे? उसके बाद C&G मैन, उसके बाद 3 इडियट। अच्छा, नाम चेंज हुआ? कितनी बार चेंज हुआ आपके चैनल? ये चौथा नाम। 4 बार। अच्छा, ये चौथा नाम। तो फर्स्ट जो आपने नाम रखा, कब लगा आपको कि यार ये नाम थोड़ा सा सही नहीं है, या किसी ने कुछ नेगेटिव क्योंकि न्यूज में वीडियो न्यूज के बनाने थे, और एक वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो तो बिल्कुल कंसेप्ट ही अलग। यार ये न्यूज क्यों रख रहे फिर? ठीक है। तो सेकंड वीडियो से नाम चेंज कर दिया आपने? सेकंड वीडियो से क्या नाम रखा उसका फिर? सेकंड C&G में। C&G में। हाँ। और थर्ड नाम क्या था? 3 इडियट। फिर ये कि भाई तीनों करेंगे, 3 इडियट रखते, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 3 इडियट से मूवी आ रही है, सर्च कर रहे तो मूवी आ रही है, हमारा वीडियो का पता ही नहीं, ये नाम नहीं रखेंगे। रॉक ड्रामा कब इंट्रोड्यूस हुआ लोगों को? पहली बार रॉक ड्रामा नाम लोगों के सामने कब आया? मतलब हमारा एक वीडियो था जो ज्यादा छोटा सा वीडियो है, ये कि बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया भाई, कुछ ना हो रहा। 32 या 34 वीडियो हम बना चुके थे और कोई रिस्पॉन्स नहीं हुई। 200-300 व्यूज मेरे को अभी तक पता है। 200-300 व्यूज होते थे। आप जब व्यूज नहीं आते थे रात को बैठ के ऐसे बातचीत करते थे यार। हमारा वो जो 1 साल जो निकला, वो जगह हमको याद है। उसी जगह पर बैठ के वही धुनी लगा के बैठे हुए, ताप रहे धुनी, वो और बातें कर रहे क्या वीडियो बनाएंगे क्या नहीं। मतलब अभी भी याद आता है वो कोना फार्म का।
कि यार ये आके बैठ गए तीनों। गांव से बाहर एक हमारा फार्म हाउस है, वहां पर बैठे रहते तीनों। होगा रे होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो राधे जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये मेरे को कौन सी लाइन में डाल रहे हैं यार, ये दोनों मिलके मेरा मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, मेरे को जो है ये कॉमेडी वाले ये वीडियोस बताओ, बनाने के ये- लिए कह रहे हैं, लोग हंसेंगे, या ऐसा कुछ रिएक्शंस आपकी तरफ से रहा? ये लगा तो नहीं, ऐसा अपन को थोड़ा बहुत महसूस होता था कि भाई कौन सी लाइन में आ गए। मैं तो बंदा ही नेतृत्व करने वाला हूँ। जैसा कि मतलब जो गांव में स्कूल होती है ना, गांव में रैली निकालना या कुछ स्टेज पर कुछ बोलना हो, तो मेरा वो काम रहता था, मतलब जनरल अच्छा, नॉलेज का। ठीक है। तो मैं तो बंदा ही उस लाइन का हूँ, तो कॉमेडी करूंगा कैसे। लेकिन दोस्तों के लिए अगर मोबाइल लेकर आया हूँ तो शूट कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक छोटा सा रोल डाला, तो फिर साथ में करने लग गए। तो फिर क्या है भाई, साथ में लग गए तो लग गए। अब चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, लेकिन दोस्तों का साथ देना है। मतलब इसके लिए तो धन्यवाद है राधे भैया को, क्योंकि वही राधे भैया की इमेज गांव में ऐसी थी कि भी पढ़ाकू लड़का, लोग सिंसियर मतलब लड़का। गांव के जो उदाहरण देते हैं ना कि फलाना की तरह बन, तो इसका उदाहरण देते थे कि वो देख राधे, उसको देख भाई, वो भी पढ़ता है, खेती भी करता है, पढ़ाई भी करता है, क्लास में टॉपर भी है, हर चीज में आगे। और वो ही बंदा सोच लो, गाली स्टार्टिंग में गाली गलौज वाले कंटेंट हमारे, क्या प्रभाव पड़ा। क्या घर वालों ने देखे कभी आपके वीडियो घर वालों ने शुरुआती दौर देखा, में? बिल्कुल घर वालों ने देखा। घर वालों ने बोला भी है कि भाई क्या करेगा तू आगे, पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर, आगे तेरे को नौकरी लगवाएंगे, ये करेंगे। लेकिन मैंने उनको बोला कि ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 साल का टाइम दो, अगर फिर कुछ नहीं होगा ना तो फिर बाद में पढ़ाई वगैरह यही। अच्छा, लेकिन कौन विरोध में था आपके घर में से कि भाई मेरे को नहीं पसंद ये वीडियो नहीं बनाना ये वीडियो? ऐसा है ना कि ज्यादा टाइम से शुरू से ही पापा के साथ में नहीं रहा हूँ। पापा का मानना यह है कि बच्चा नौकरी लगे या फैक्ट्री में भी लगे तो कुछ ऊंची पोस्ट पे लगे, ताकि काम इसकी जिंदगी हमारी तरह ना निकले। लेकिन जो मैं नाना जी के घर में ही रहता हूँ, नाना जी के लिए और उनके लिए बहुत लाडला, तो वो बोलते थे कि ना फावड़ा छोड़ो, तो कॉमेडी बना रहे हो तो बनाए। तो वहाँ का बात है, ईशान का थोड़ा बहुत सपोर्ट होकर सपोर्ट मिल जाता थोड़ा बड़ा। वो बोलती हो कि भाई इन्हें 1-2 साल तक को टाइम दो, जो भी आगे जिशान जो वे ईशान। तो 2 साल में कुछ रिजल्ट दिया घर पे आपने, या 1 साल में रिजल्ट आ गया था। तो क्या फिर आ गए घर यूट्यूब वाले का फंडा समर्थन था ना में? उस टाइम पर, कि 1 साल के अंदर आपके जो ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उस टाइम पर मिनट होते थे कि 4000 मिनट कंप्लीट करने। अगर 1 साल के अंदर नहीं हुआ, जब आप 4000 घंटे, 2,40,000 मिनट। हाँ 4000 घंटे अगर नहीं होते कंप्लीट 1 साल के अंतराल में, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो मोनेटाइजेशन का, तो नहीं हुए तो वो फिर वो मिनट खत्म। अच्छा, और जब उसके बाद आप अप्लाई वापस कर रहे हो उससे 1 साल देखेंगे कि भी इसके इस अंतराल में हुआ नहीं हुआ, तो हमको ये डर था कि 1 साल होने वाला है, ये भी नहीं हुआ। और सब्सक्राइबर सिर्फ 536 ऐसे कुछ थे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि YouTube वीडियोस जब आपने शुरुआती दौर में बनाए तो पैसे लगते हैं भाई इन चीजों के लिए, वो बिल्कुल। कहाँ से आते थे आपके पास? इनकी नाना जी की पेंशन। नाना जी नहीं, कुछ मतलब गर्मी की छुट्टियों में, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में छुट्टियां लग गई। एक ग्रीन हाउस था, उसमें क्या खीरा कागड़ी का काम बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या वहां पर जाते थे और दिन के शायद 250 रुपए देते थे, खीरा कागड़ी तोड़ते थे और कॉमेडी वीडियो। मोबाइल तो आ ही गया घेगरा बेचने से। कौन सा मोबाइल था आपके पास सबसे पहले, जिससे सबसे Realme- पहले शुरुआती वीडियोस रेडमी बनाए? रेडमी नोट 8 प्रो। अच्छा, हाँ वही ठीक था। है, उसी में एडिट होता था और उसी से अपलोड होता था। हाँ, और बाकी थोड़ा बहुत तो घर वालों से भी लेते थे कि भाई काम कर रहे हैं। तो कमाई के जितने पैसे थे वो सब आप वीडियोस में लगा देते थे? कमाई मतलब हमारे वीडियोस में इतना भी नहीं लगता था, क्या है, इतना कमाया भी नहीं। कमाया भी नहीं, लगता भी नहीं था। क्या है कि मतलब शूट ही तो करना है, ये मोबाइल रहा, ये बोलो, मतलब कुछ दिखाते नहीं थे हम पीछे की भी, कुछ बैकग्राउंड कुछ दिखाना है, कुछ ऐसा बिल्कुल नेचुरल खेत पर खड़े होकर बना रहे, तो इतना तो नहीं लगता था। अच्छा, फिर भी वो पेट्रोल वगैरह के पैसे मैनेज करने होते थे, जो नाना जी की पेंशन। कॉमेडी कंटेंट ही क्यों? हाँ, ये तो हमने भी सोचा कि कॉमेडी कंटेंट ही क्यों बनाना स्टार्ट किया। हाँ, ये तो बहुत comedy गलत content। काम कर दिया हमने। लेकिन बाद में क्या है कि ऐसे लोग आ के भाई इसको सब कैटेगरी के लोग देखते हैं। कॉमेडी देखना, जैसे कि कोई परेशान है आदमी, तो कॉमेडी देखेगा तो उसके माइंड से पूरा तनाव मुक्त हो जाएगा। और ये चीज लोगों को दे कि लोग हंसे, मतलब हमारी तरफ से खुश हो वो आराम से। बस बाद में एक तो ये चीज सिलेक्ट कर ली। पहले तो हमारे दिमाग में भी आया कॉमेडी क्यों, लेकिन फिर बनाना चालू कर दिया। 1 साल में रिजल्ट आने का मतलब, एक बात ये भी बता दूं कि पहले क्या हिंदी लैंग्वेज थी, और जब 1 साल बाद होली का टाइम आया ना, तो उसमें क्या है कि हमारी लोकल लैंग्वेज चूज करनी है हमने। तो फिर बाद में लगभग स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप पर फिर 1 साल में रिजल्ट बराबर आने लगा। कहानियां बहुत भारी थी, वो लग गए थे वायरल करने के लिए, जितना जोर हो वो सब कुछ। हम लोगों ने मतलब वीडियो बनाया और 100 लोगों को मेंशन कर रहे हैं हम
इसके 100 बंदे अलग, मेरे 100 बंदे अलग, और ओम के 100 बंदे अलग, तीनों 300 बंदे को मेंशन कर रहे हैं, 10-10 स्टोरियां लगा रहे हैं, एक स्टोरी पर 10 जने मेंशन होते हैं, मैं 10 स्टोरियां, ये 10 स्टोरियां, लोगों को भाई लगा स्टोरी लगा, भाई लगा सब जोर लगाते थे वायरल करने। अच्छा, आप दोनों का तो चलो जान लिया। अब ओम के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरह के व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, और आपके साथ जो उनका कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है आप लोगों की? देखो, होम मतलब उसकी एक देखी जाए तो थोड़ी बहुत हमारे से लाइन अलग है। अलग कैसे? नहीं ऐसे मतलब कि नहीं, वो मतलब वो यही है कि हाँ, मेरा और इसका सेम रूटीन है ना कि भाई स्कूल से घर से कभी कभार खेलने चले गए, बाकी खेती। तो ओम का ऐसा था कि मतलब स्कूल से वापस खेल में अच्छा है, वो अपना ओम है जो वॉलीबॉल का बहुत ही बेस्ट प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है वॉलीबॉल के अंदर। तो वो उसका अधिकतर खेलने में ही रहता था, टूर्नामेंट में जाना, वापस आना, पढ़ाई करना। और ओम राधे के बाद सेकंड पढ़ाई पर अपने ओम ही थे, सेकंड नंबर पर वही वही। तो उनका थोड़ा ये है भाई, हमारे साथ तो वही हमारा भाइयों वाला व्यवहार। तो अब ये सब बातें हो गई, रोक ड्रामा ROK ये नाम कहाँ से आया और किसके मन में सबसे पहले आया? ये हम बैठे थे गांव में, मतलब जो शाम ढलती है और सब लोग बाहर निकलते हैं, आराम से बैठे हुए चिल कर रहे हैं बुतरों पर बैठ कर। तो हम बैठे हुए थे और ऐसा था कि यार कुछ तो बढ़िया नाम रखना होगा, तब जाके लोगों को, मतलब एक नाम भी होता है ना जो नाम भी छाप छोड़ता है। तो हम लोगों ने रखा कि पता नहीं किसके माइंड में आया ये नाम, लेकिन ऐसा था कि रॉक रखते हैं, वो ना ROCK वाला, वो वाला, चलो वो रखते हैं। तब हमको स्पेलिंग मिस्टेक हुई और ROK लिखा गया, मतलब ROCK लिखना मेरा था। पूछने का जो मतलब था वो यही था, क्योंकि रोक की स्पेलिंग जो होती है वो ROCK होती है और CK आपने लिख रखा है ROK। ROK, तो वो लिखा। और फिर बना रहे वीडियो और एक कमेंट आया कि भाई हमारे कोई जानने वालों ने कमेंट किया, क्या नाम रखा भाई? R का राधे, O का ओम प्रकाश, K का कमलेश। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल भैया राइट है ये, हमने तो इसीलिए अनजान रखा। व्यक्ति का कमेंट था या हाँ। जानते हो आप उसको नहीं पर्सनली? अनजान व्यक्ति का ही था, लेकिन कोई जानने वाले होगा, हमको बढ़िया जान रहा होगा तभी, हमारा नाम जान रहा होगा तभी उसने बताया कि ये R का ही क्या नाम रखा यार भैया। तो हमने कहा बिल्कुल यही था, इसीलिए रखा रोक। और तब से कहा चलो ये रोक कंप्लीट है। अच्छा, आप तीनों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? मतलब आपके पिताजी, माताजी, ये घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? देखो, मेरे तो ऐसे है कि मेरे फादर तो फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट है, और मम्मी जी जो है वो घरेलू काम करती हैं। बाकी एक बहन है, वो पढ़ाई करती है, और भाई भी है, पढ़ाई करता है। और वो सब टॉपर है, पूरा घर टॉपर है। और कमलेश के? मेरे मम्मी पापा वही खेती का पापा खेती का ही काम करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी भाई खेती का ही काम करते हैं। मम्मी गृहिणी प्लस खेती का काम। और मेरे घर में हम 5 जने, मैं, मेरे 2 छोटे भाई, पापा मम्मी, बस और कोई नहीं। अब तो छठा मेंबर आ चुका है। हाँ और जो हमारे एक और भाई है उनका क्या वर्क है उनके? बस सेम ओम का ही, उनके ही माँ पिताजी मम्मी खेती का ही काम करते हैं, और और कुछ नहीं, खेती का काम करते हैं। और उनका कुछ ट्रैक्टर वगैरह का भी है, तो वो भी है। तीनों की फैमिली कुल मिला के सेम। हाँ, खेती है, मतलब खेती है, main खेती के खेती। ऊपर ही ज्यादा निर्भर है। तो जो तीनों का मिलना हुआ फर्स्ट टाइम, वो कैसे क्या रहा था? इसकी पूरी एक कहानी। इसकी मैं ही बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो थे, साथ में थे। हाँ, ये दोनों तो ऑलरेडी साथ में पढ़ रहे थे। फिर मेरा ऐसा हुआ कि मतलब मैं गांव में था, 10th मेरी कंप्लीट हुई, और मेरे जो काका है ना, मतलब सगे काका नहीं है, लेकिन काके का लड़का हरियाणा में करता है आइसक्रीम का काम, उसके 2-3 लायरियां थी। तो मेरे मन में ऐसा हो गया कि 10th कंप्लीट, गर्मी की छुट्टियां, और मेरा मन था कि मैं अब पढ़ाई ड्रॉप करूंगा। घर वालों को नहीं बताना ड्रॉप करूंगा, लेकिन ऐसा था कि पापा यार 2 महीने में चाहे हूँ, पापा पिताजी बिल्कुल जाने दो। की माफी लड़ाई वगैरह हो मांगी, मेरे को जाने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जा, अपना काके का लड़का ही है राजू, तो जा इसके साथ में। तो पूरा मूड बन गया, अब निकलना है। तभी मेरा मामा घर पे आ जाता, क्योंकि मेरा मामा भी आइसक्रीम का काम करता था, वो गाँव में बाइक के पीछे। तो वो नजर काट के चला ही जाता था, कभी कभार आ जाते थे। तो वो उनका आना हुआ, और मैं ऐसे बस निकलने वाला था। थैली थी, थैली के अंदर कपड़े थे, और सब कंप्लीट हुई, अब निकलना हरियाणा के लिए। और वही मजा, हरियाणा में रहेंगे बढ़िया 2 महीने के लिए। घर वालों को बोल के जा रहा हूँ 3 महीने में आऊंगा, तब तक एडमिशन हो चुके होंगे 11th के, और मैं बोल दूंगा अब तो एडमिशन ही नहीं हो रहे, फिर अपना ड्रॉप और वापस हरियाणा मजे करेंगे, यही था। तो मामा आया, और मामा ने कहा कहाँ जा रहे? तो मम्मी ने कहा ये जा रही हो काम धंधो करवा जावा दो। मतलब महीना 2 महीना के लिए ले जा रही हो। तो मेरे मामा को पता है कि आइसक्रीम का काम कैसा है, और लालच पड़ जाएगा पैसों का। मेरे मामा ने मना कर दिया कि तुझे कितना देगा वो मैं दूंगा,
तुझे नहीं जाना है, तेरे को आइसक्रीम का करना, चल मेरे पास चल, मैं भी तो कर रहा हूँ आइसक्रीम का, चल मारे गुलपियाँ की वो भर गई डबिया, चल वो कर चल। तो वो लेकर गया कि भाई मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, आज से सब कुछ मैं करूंगा, इसकी देख रेख सब कुछ। तो वही बाइक पे बैठा उसी टाइम और रुपया लेकर आए, और फिर ये पता है गांव के बढ़िया लड़के, इनसे इंट्रोडक्शन करवाया कि ये पढ़ाई में बढ़िया, ये ओम बढ़िया। और उसके अलावा हम इनकी फैमिली, मेरे मामा की फैमिली और ओम की फैमिली, ये भी जॉइंट में रहते, मतलब उस समय वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि ये इन दोनों को भी बिगाड़ देगा। हाँ ये था कि भाई उनसे मिलाया कि ये फिर मिला, और फिर मैंने कहा कि यार मेरे मन में आया कि यार क्यों ना हम साइंस बायो ले मतलब पढ़ाई 10th के बाद जब एडमिशन लेना था तो इनका आर्ट्स लेंगे। मैंने कहा मेरे से टॉपर होकर आर्ट्स की सोच रहे, और मेरे क्या 10th में बने थे 60% थे और ये 70% वाले। मैंने इनको कहा कि क्यों ना हम साइंस लेते, साइंस बायो। और साइंस बायो हमीरगढ़ आसपास में थी भी नहीं, हमीरगढ़ है उसी स्कूल में है। अभी ये रूपालिया, ये आमली और ये हमीरगढ़, मेरे गांव से रोज आना जाना। और फिर नैनियाल जा रहा हूँ, तब ये गांव से पास में स्कूल, फिर भी नैनियाल जा रहा हूँ। फिर वो साथ में तीनों बाइक लेके, गैस की गाड़ी, और रोज स्कूल ऐसे तो मिलना ऐसे हुआ आप हमारा। लोगों का जो है मिलाप हुआ। क्योंकि ये दोनों एक ही गांव के थे, तो ये तो हम तीनों का ऐसा था पहली टाइम। तो जैसे तैसे करके आपने फर्स्ट वीडियो जो है कैसे भी करके एडिट करा, डाल दिया। उसके आगे जो जो प्रयास आपने किए, जो जो आपने तकलीफें झेली, स्ट्रगल हुए, उसका जो है पूरा एक बार बताइए सीन क्या हुआ था, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा पूरा का पूरा। वही है कि राधे हमने शायद 34 वीडियो किए उसके बाद। मतलब जब तक हमारे वीडियो वायरल नहीं हुए उससे पहले हमने 34 वीडियो बना लिए, और हिंदी में कर रहे थे हम लोग, है ना, यही था 34 वीडियो। अच्छा, उस टाइम आप मारवाड़ी वगैरह यूज नहीं करते थे? नहीं, हिंदी में करना था ना, तो वो चल रहा था 34 वीडियो तक। और उसके लिए हमने मतलब कि ये था कि मैं एडिटिंग स्क्रिप्टिंग कंप्लीट, और हर 2 दिन में शूट चल रहा है, और हर 3 दिन के अंदर वीडियो आ रहा है, और वही खेत पर जाना। मतलब हमारे राधे भैया स्टार्टिंग में बताया मैंने कि ये खेत की तो नाइट को भी ये खेत पर जाते थे कि वो ध्यान रखने के लिए, एक बार देखने के लिए भी कुछ नील गाय वगैरह का। यहाँ तो मोबाइल राधे का, ये वीडियो एडिट इसके मोबाइल में करना है। तो भाई अब ये खेत पर जा रहा, तो मैं और राधे इसके पीछे पीछे खेत पर, और वहाँ बैठ गई ये बैटरी वैक्ट्री डाल के खेत पर। हाँ भाई कोई पशु पक्षी नहीं है। फिर वही माचा लगाया मेर पर, खाट लगाई, और बैठे वही एडिटिंग चल रही है, बना रहे वीडियो, वो डाल रहे। रात को 12 बजे 2 बजे वापस, 12 1 बजे वापस घर पर आ रहे हैं। और इस बीच में ये हुआ कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ करता था उससे पहले, यूट्यूब से पहले भी, और राधे अपने खेत पर जाते थे। लेकिन हमारे ओम भैया जो नाइट को मतलब गाँव में घूमना, लोगों के पास बैठना, यार दोस्तों के पास बैठना, नाइट को स्कूल के अंदर वॉलीबॉल खेलना, ये था। तो अब देखो धीरे धीरे लोग देख रहे यार ये ओमो खटे गायब हो गयो, ये ओम जी हमारे साथ साथ खेत पर वीडियो चल रहा था। मतलब ये गांव के आसपास में चलता था शूट, जो ज्यादातर अपने मतलब काकड़ में चले गया, जंगलों में चले गए शूट करने, खेतों पर चले गए। और ये कि थोड़ा लोगों से दूर जाके शूट करना, क्योंकि वो थी ना थोड़ी शर्मिंदगी कि भाई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे ये कि यो कहीं नाटक कर रिया। तो वो ऐसी जगह देखते कि जहाँ शांत हो, लोकेशन का पता नहीं कैसी लोकेशन हो, वीडियो में कैसी लोकेशन चाहिए वो नहीं, ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ लोग नहीं है, वहां जाना, शूट करना, वापस आना। और तो मेरा देवी आप लोकेशन के नाम पर हमारे साथ एक क्या हुआ कि एक टाइम पे इस कमरा चाहिए था, कभी बंदा खिड़की से कोई चीज फेंकेगा, लेकिन हमारे को कमरा नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि खेजड़ी से पीछे छुप गए, वो चीज को फेंक दी। अब वो कमरे का और खेजड़ी के कहां पर मिलना बिल्कुल भी नहीं है। तो लोकेशन के नाम पर ये चीज भी होती है। हमारे वीडियो में ऐसा बहुत बार हुआ कि थार चाहिए और नहीं है, चलो बाइक से ही चला लो। तो देख लो कमरा चाहिए था और खेजड़ी के वृक्ष से काम कर रहे कि भाई एक कमरे में सिर्फ खिड़की से आएगा, ऐसी कोई चीज फेंकेगा और लगेगी अरे कहीं फेंक्यो, वो खेजड़ी के वृक्ष के पीछे छुप के और वो फेंक रहे, ऐसी हरकतें कर रहे। यहाँ तक तो ये यहाँ से बाइक लेकर निकले इस सीन से, तीनों जने बैठकर अगले सीन में बाइक ही चेंज, ऐसा चलता था। कुल मिला के शुरुआती दौर में बहुत सारी गलतियां हुई आपसे। बहुत सारी, लोगों के ताने भी सुनने पड़े स्टार्टिंग में, क्योंकि गालियां दे रहे थे हम भर भर के, क्योंकि लोगों को दूसरों को देखकर हम आए
तो उस टाइम पर गाली गलौज के कंटेंट ज्यादा चल रहे थे। अच्छा तो मैं आपकी बात को रोकता हूँ, जो आपके वीडियोस में गालियां वगैरह जो आप देते थे उस टाइम भी या अभी बीच में भी, जब भी आपके गालियों वाले वीडियोस आते थे, मतलब पहले क्यों की होते गालियों थे? में और अब की गालियों में अंतर है। बहुत अंतर मैं है। ये नहीं, क्लियरिटी पर फिर भी गालियां देनी क्यों वीडियो में? बताऊं मैं कि जब आप हिंदी वेब सीरीज देखो, हिंदी आजकल मूवीज देखो, एडल्ट सीन मिलेगी आपको, हिंदी गालियां मिलेगी, माँ बहनों की इन सबकी गालियां सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है और मिलेगी आपको देखने के लिए। अब आप सोचो हमारे जो मेवाड़ी गालियां जब बनाकर तो अपने परदादा लोग ही गए गालियां बनाकर, अब वो गालियां जैसे हमारी, अब पहले तो चलो हमने गलती की मान रहे, हमने गालियां बहुत अलग तरीके से दी, जब हमने मारवाड़ी में बनाना स्टार्ट किया ना तब की गालियों में अंतर है। कैसे आप देखो तो ये है ना कि गैल चौदह, अब कुछ आपत्ति नहीं हो तो देख नहीं लेना, नहीं, बिल्कुल आप खुल के बोल सकते। गैल चौदह, लगडीगा, गैल सप्पा, यह हमारे, मैं मानता हूं कि बोल बच्चे ने, इनको जब लोग बोलते हैं तो अलग ही मजा आता है। और हम लोगों ने सोचा कि जब वेब सीरीजों पर हिंदी गालियां पड़ी हुई है, आने वाली पीढ़ियां इनको देखेगी, क्या कल को हमारे लड़के भी देखेंगे, आपके भी लड़के देखेंगे, वो हिंदी वेब सीरीज देखेंगे, आप मना करोगे क्या? पता ही नहीं चलेगा कब देख रहे हैं, वो तो उनके माइंड में तो है हिंदी गालियां ये है। अब उनको वो कौन बताएगा कि मारवाड़ मेवाड़ी के अंदर ये गालियां थी, मतलब गालियां नहीं, ये बोल बचन थे। तो ये भी तो इंटरनेट पर होने चाहिए, और हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो ये चीजें भी होना जरूरी है कि अपने फेलिका बोल बच्चन ये हा कि गैल चौदह, गैल सप्पा, लगड़ीगा। और जब गांव में लोग बैठकर ये चीजें देखते हैं ना कि मतलब अपने जो बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग बाहर बैठे बैठे मोहल्ले में बोलते अरे अटारा लगड़ीगा, कैल से कोई दिखा रहे यार तुम, तो मजा आता है इन चीजों को देखने में। और ये चीजें होनी चाहिए, हम कर रहे हैं तो हम करते रहेंगे, ये गालियां नहीं है, ये बोल बच्चन है हमारे मेवाड़ी के, और ये हम करते रहेंगे। बाकी हमने अभी तक ना कभी माँ बहन की गाली दी, हिंदी में दी होगी, लेकिन जब से मेवाड़ी कर रहे हैं तब तक इस बीच में ना तो हमने कभी माँ बहन की गाली दी, ना कभी हमारे से जो बड़ा रोल कर रहे हैं वीडियो के अंदर, जैसे हमारे ओम प्रकाश जी करते हैं दादा का रोल, हम बोलू और लोबू उनके बच्चे हैं, तो हमने कभी उनके साथ में खाट पर नहीं बैठे उनके सामने, या उनके ऊपर कभी ये हाथ वाथ नहीं उठाया, या उनको कभी ए तू मुंह से बात नहीं की, मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है ओ पूरी तरह दादा, से। ओ दादा ऐसे करके बात की। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, और ये चीजें होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, ये चीजें हमारी रहनी चाहिए, हम कर रहे हैं तो करेंगे, और कौन कर भी कौन रहा है सोशल मेवाड़ी के अंदर। पर जब शुरुआती दौर में हिंदी वीडियोस आपके आते थे तो उस टाइम काफी गंदी गंदी गालियां होती थी, तो कभी रात को बैठे हुए तापते हुए ऐसे कभी विचार आया कि यार कल को बच्चे देखेंगे समाज में गालियां वीडियोस में देते हैं हम, तो इससे बुरा प्रभाव समाज पे आएगा? आपको क्या लगा इस चीज में? ऐसा है कि उस टाइम पर नकल कर रहे थे, तो नकल के अंदर मतलब अकल नहीं लगाई। एक तो एक तरीके से ये चीज मान के चले, क्योंकि लोगों को देख रहे हैं और जो देख के कर रहे हैं, मानो उसमें कि भाई शुरू शुरू में ऐसा होता है कि भाई एडिटिंग देख के कर रहे हैं, सब टीप टाप के हो रहा है वो चीज, अगर उसमें अकल ना लगाए तो उसकी उम्र की जगह मतलब उसकी 21 साल है तो हम भी 21 साल लिख देंगे, ऐसा होता है। और जब अब हम बना रहे हैं तो उसकी मशीन ही हमारे पास है, उसको हम खुद ये चीज कर रहे हैं, अब लोगों के पास भी नहीं है और वो चीज भी हमारी है। कुल मिला के हम ये कहते हैं कि हाँ गलत किया हमने, हाँ, स्टार्टिंग में जब हिंदी में थे गालियां दी तो गलत किया, और अभी भी गाली गलौज नहीं देना चाहिए। मतलब देवो अपने यार दोस्तों में बैठे हो तो गालियां निकलेगी, लेकिन इनको सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गालियां हमारा मानना है कि जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे किसी गाली गलौज से बात कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ऐसे होता रॉन्ग है। मैसेज जाता है समाज के अंदर। जाता तो है। आप ये मानते हैं पूरी तरह से कि शुरुआती दौर में हमारी गलती रही और उसको हमने सुधार किया पूरी तरह से, और आज जो गालियां देते हैं वो एक तरह से बोल बच्चन है जो कि हमारे समाज में एक कैजुअली यूज की जाती है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो इनको देखे गए और आज भी यूज हो रही है। देखो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं ना, मतलब ये हिंदी तो चलते रहेंगे, ये अपने कौन यूज कर रहा है आज की टाइम पर, ये विलुप्त हो जाएंगे फिर क्या मजा। सही बात है। एक विलेज कल्चर को मतलब वीडियो में दर्शाना वो हमारा काम है, और उसके अंदर कॉमेडी डालना, लोगों को हंसाना। हाँ लोगों को हंसाना। तो फिर से स्ट्रगल पर आते हैं, क्या क्या तकलीफें और रही इस दौरान जब आपका फर्स्ट वीडियोस जो आपने डाले, उसके बाद और क्या क्या तकलीफें आपने जो है झेली? लोगों के ताने, परिवार की तरफ से प्रेशर, काम धंधा करते हो नहीं करते हो, क्या है ऐसे वीडियोस वगैरह बना रहे हो? ये जैसे ही वीडियो का शूट चलता था तकलीफ ये आती थी कि भाई अगर वीडियो को शूट करने जा रहे हैं तो घर का काम पहले करना है। समस्या है कि उनका काम पहले नहीं करेंगे तो शाम को डांटेंगे, इसलिए कि भाई उनका काम निपटाओ और बाद में जाएंगे शूट करने। एग्जाम भी चल रहे थे ऑनलाइन, तो उसमें ये हो रहा था कि राधे तू एक काम कर,
तू सबकी लिख ये जो लिख रहा था ना, एक स्टार्टिंग का पेज चेंज करते थे, सिर्फ वो जो नाम रोल नंबर वो चेंज करते थे, वो मैं लिख रहा हूँ ओम का ओम, बाकी जो पीछे की जितने पेज होते थे सब इसी के पेज होते थे, और फोटो क्लिक करते थे और ईमेल पर टीचर्स को डाल देते थे कि दो तीनों ने डाल अच्छा, दिया, कुल मिला के वो- ऑनलाइन जब एग्जाम होते थे तो आप एक दूसरे का जो हाँ है क्योंकि राधे मतलब तू काम फ्रंट पे चेंज किया और टोटल कॉपी क्योंकि पूरा राधे copy करके डाल तू दिया। ये कर और मैं वीडियो का कर रहा हूँ, और ओम हम दोनों वीडियो कर रहा, तू ये कर, ये क्या एग्जाम हो गया, ले आ जाए, ये वीडियो काम कंप्लीट है, स्क्रिप्ट कंप्लीट है, शूट स्टार्ट कर देते, और हाथ में भी आए। तो असली कांड तो आपने असली जिंदगी में कर रखे, वीडियोस में तो नॉर्मल ऐसे ही दिखा होता होता टीचर- असली पब्लिकों को पता चल रहा है आज की रोकथामा जो टीम है असली में भी ऐसे ऐसे कांड करती है। और टीचर्स के हाथ में भी आए हम लोग, मतलब कि जब वापस कॉलेज ऑन हुआ, ओपन हुआ, हम गए तो क्या कि यार तुम तीनों हो गए तो तुम तीनों के सेम जगह दिक्कत आ रही, मतलब जो वो काटा ना सेम इसके मेरे, और तुम तीनों की सेम जगह आ रही, राइटिंग सेम मेरे, सिर्फ वो फ्रंट बेंच चेंज किया था ना, इस वजह से मैम ने भी डांटा, और फिर वो गलती तो नहीं की। और भी बहुत सारी तकलीफें मेरे तो रिश्तेदार के मेरे पिताजी को दिखा रहे कि ये देख थारो छोरों की करबला क्यों भाई, गालियां दे रहा हूँ, हिंदी में बना रहा हूँ, भर भर के गालियां दे रहा हूँ, पिताजी को बता रहे, पिताजी का प्रेशर एक अलग ही लेवल पर कि ये यो कहीं करबला क्यों, जिन्हें आप चाह रहा कि यो घर को बढ़ो बेटो, यो कहीं काम के रही, यो पढ़ रही हो, यो पढ़ लिख नौकरी लाएगी, मतलब समाज में और सिंसियर लड़को दिख बाड़ो आप यू गालियां काट रही हो कहीं कह रही, लेकिन मनाया जैसे तैसे करके कि नहीं पिताजी मैं एक दिन पैसा कमाऊंगा इनसे। कैसे सामना हुआ, एक बार वो एक्सपीरियंस बताओ जब पिताजी को पहली बार पता चला और उन्होंने आपको बुला के जब ये बात आपके सामने रखी कि बेटा ये कौन से ठालागिरी वाले आप काम कर रहे हो, आपने क्या जवाब दिया और उनके क्या रिएक्शंस थे उनकी तरफ से? उनका तो यही था कि ये मत कर, कोई और काम कर ले, ये गालियां मत दे भाई, क्योंकि अभी अपने यहाँ होता है क्या कि आटे साटे का चलता है जब शादियां होती है, हम 3 भाई है और मेरे एक भी सिस्टर नहीं है, तो था कि सगाई न हुई समाज में, समाज वाला के यो तो गालियां देवे, तू तारी शादी नहीं हुई और थारा पाचे पाचे 2 छोरा और तू तो बगड़ रही ये 2 छोरा को और कहीं हुई, तो पिताजी ने मना कर दिया भाई ये मत कर, लेकिन ये था ना कि 2 या 5-6 वीडियो तो बना दिए, अब जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चलता रहा, और पिताजी को लोग बाग सुना रहे कि ये क्या कर रहा। एक टाइम आया जब मेरी कहीं सगाई की बात चल रही, मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरी सगाई की बात चल रही है, मेरे सगाई करने वाला जो मेरा ससुर जी बनने वाले थे वो आए थे, मेरे गांव आए थे, और गांव में वो कि किसी मौत मरगत में बैठे हुए होते ना, बाहर वो सांतरी लगी होती, वहां पर बैठे हुए थे मेरे पिताजी, बेटे जो मेरी सगाई करने वाला है वो बैठे हुए हैं, और मेरे पिताजी को वहां पर मेरे रिश्तेदार हुए या चाहे कोई और भी हो, मैं तो उनको प्रॉपरली तरीके से नहीं जानता हूँ, वो लोगों ने वीडियो उठाया, ये मेरे पिताजी बैठे, ये मेरा वो बनने वाला ससुर, ऐसे लोग बैठे हैं, और जिनको दिखाना ना वो वीडियो को स्किप करके जहां मैं गाली दे रहा हूँ वहीं से, और बहुत भयंकर गाली यो कही रहे, और ऐसी अब मेरे पिताजी का माइंड खराब की ये तो यहाँ हो रहा है, मतलब ससुर क्या सोचेगा कि मेरा बनने वाला दामाद गालियां दे रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे पूरा सामूहिक तौर पर देखा जा रहा है आपको। मेरे पिताजी का माइंड खराब, भाई साहब वो घर आए और मेरे को कॉल किया डायरेक्ट, कहाँ है तू, और उस दिन हमारा शूट चल रहा है वो मेरे एनिकेट वाले खेत पर, ठीक है, उस दिन हम शूट कर रहे हैं, लगभग अब हमारा एक वीडियो उससे पहले वायरल हो चुका था, एक ही हुआ था, लेकिन अब देखना हमारा जब वायरल आने वाला समय है ना, तो कॉल आया पिताजी का और बोला कि ये बंद कर दे, तू चाहे करोड़ों रुपया कमा, चाहे कहीं कर यामू, मेरे को ये काम नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा शादी करेगा, ये जरूरी है कि तू चाहे इससे करोड़ों रुपए कमा, मेरे को नहीं चाहिए, तू आज इनको बंद कर। मेरा दिमाग खराब, क्योंकि भाई साहब मैं उस दिन 10 या 11 वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम पे ये था शॉर्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, और दिन के जितने वीडियो उतने शूट करो, शूट कर रहा हूँ, इधर पिताजी बिल्कुल बंद कर, मैंने कहा हुआ क्या मेरे को बता दो, अभी तक आपको मैं समझाता आ रहा हूँ, समझ रहे थे, लेकिन आज तो बिल्कुल ही कि भाई नहीं तू तो बंद कर दे, और फटाफट यहाँ गाँव आ जाए, ननियाल रहता हूँ, फटाफट यहाँ गाँव हुआ। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी क्या हुआ, मम्मी ने ये पूरा बताया कि ऐसे ऐसे गए थे और ये हुआ। मैंने कहा कि किसने बताया, मेरे को नाम बता, जो होगा मैं देख लूंगा, मैं तो डायरेक्ट उनको जाके देखूंगा कि कौन है कहने वाला पिताजी को ये वो। उन्होंने कहा तू बेटा आज कर और खाला आ जाइए और पिताजी को मिल लीजिए। मैंने वो 11 वीडियो शूट किए उस दिन, और घर आया दूसरे दिन वीडियो डाले, और 11 के 11 वीडियो वायरल हुए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 11 के 11 वीडियो वायरल हुए। सब बता दूं, वो होली वाला फेज था, वो मार साहब का आना रुकाना, ऐसे शिवानी कौन है, होली पर निमंत, ऐसे करके हमारे 11 वीडियो थे,
और उसमें से 7-8 तगड़े वायरल हुए, लोगों ने स्टेटस लगाए व्हाट्सएप पर। लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग कॉल कर रहे कि कमलेश तेरे यहाँ स्टेटस लग रहा, ये हो रहा वो हो रहा। मैं खुश। मैंने कहा आप पिताजी को जाके कहो कि मैं 2 महीने में तुमको बहुत बड़ा पेमेंट दूंगा। मैं गया, मैंने कहा मेरे को 2 महीने और दो पिताजी, मैं बड़ा अमाउंट दूंगा और मेरी सगाई वाले सामने से आएंगे और ये रिश्तेदार जो आज आपसे मतलब इतना मिलना जुलना नहीं होता, सब सामने से आएंगे। तो ये बहुत कुछ सहन करना पड़ा प्रिंस भैया, क्या बताऊं। देख लो जहाँ खतरनाक सगाई ना कहानी है हो। यार आप लोगों की भी, वास्तव में सोचने लायक बात है ये भी। और आपकी जो फैमिली है उनको क्या झटका लगा जब पता चला कि छोरो भाइयों कड़े वाले घाट तो फिर बहाने। देखो ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मेरे पिताजी के साथ में नहीं रहता हूँ, नाना जी के। तो नाना जी तो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, ना नानी जी जानते। लोग तो बताते होंगे ना आके कि ये देखो क्या कर रहा है। नहीं, वो क्या है, वो मेरे जो नाना जी है उनको दिखता भी कम है और सुनते भी कम है। देखो ये ऐसी बात, मेरे लिए मेरे नाना जी और नानी जी एक तरह से मम्मी पापा है। मैं जब से छोटा सा था तब से उनके साथ रह रहा हूँ। तो पापा तो बोलते थे मम्मी को, जब मम्मी घर जाती थी। इसका मैं क्लियर कर दूं, गांव और ननियाल एक ही गांव में है। ये भी बहुत बढ़िया बात है फिर। हाँ, तो जब मम्मी नाना जी के घर से अपने वो ससुराल जाती थी पापा के पास, तो वो क्या है कि वो उसके साथ मैसेज भेजते थे कि बेटा पापा ईशान खेल रहा है, वीडियो न बनाना, यू न करना, बनना। तो मैं बाहर ने कहते हुए बात ईशान की है कि जीजा ने ईशान कहो, पापा ने ईशान कही कि भाई इतना टाइम बाद भी ने मतलब जीजा ये मम्मी मतलब हाँ। ये पूरा सिस्टम चल रहा था एक तरह से, चेंज चल रही थी कि आप बस, उनको बोलोगे वो उनको बोलेंगे। हाँ। ऐसा क्यों, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते आपके पापा को? डरते हैं। मनाना है ना। पहली बात तो डरता था, दूसरी बात मनाना है कि भाई वो कैसे न कैसे मान जाएंगे। किस बात का डर? किस बात का डर? साथ में नहीं रहते थे तो क्या मतलब है कि वो- कभी साथ में उठना बैठना नहीं हुआ, तो हाँ, बॉन्डिंग नहीं बिल्कुल थी भी कुल नहीं। मिला के। और इनके पिताजी थोड़ा मतलब कि सूट बूट कंप्लीट रहने वाले, मतलब कि थोड़ा ऑफिशियल मान लो वैसे थे। तो बात करने से भी डर लगता, हम तीनों को लगता है। अच्छा, बचपन में मार वार खाई है घर से? हाँ बहुत मार तो बहुत खाई है, लेकिन ऐसा है ना, जब वीडियो चलने लगे तो पिताजी का फुल सपोर्ट रहा। एक बार ऐसा टाइम था कि जब इन वो टैक्स का जो फॉर्म भरना रहता है ना, उसको मेरे को आगे होके कॉल करके बताया कि मतलब फैक्ट्री में कोई आदमी क्यों वन है कि बाउंड टैक्स को फॉर्म भरने आ रहे हो, इका मीनू 15% टैक्स लागी, अगर न बेरी तो 30% टैक्स लागी। टैक्स को फॉर्म भरनो एंथना था जान जिटे भी भरनो हुआ टैक्स का फॉर्म ने फरो भरो आगो। किस चीज का टैक्स का फॉर्म? वो जो एक वो मतलब यूट्यूब के अंदर एक एडसेंस अकाउंट में एक टैक्स का फॉर्म। पिताजी ध्यान रख रहे थे। हाँ। और इनके पिताजी ने मेरे को बताया, ये उनके साथ ये हुआ कि जब उनके पिताजी को कोई और बोलता था कि यार अपना लड़का ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अब उन्होंने उनके पिताजी ने बोला कि आपने वो पंचायत वो सरपंच वाला वीडियो देखा मेरे लड़के का, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ था। गजब सपोर्ट मिला फिर कुल मिला के। हाँ। शुरू से ऐसा लगता है ना, गांव में कोई वीडियो नहीं बना रहा है तो लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग रहती है कि वीडियो से पैसे कैसे और आएंगे। ये बहुत नई चीज है वैसे लोगों हाँ। के लिए कि यार ये हमारे गांव में और वो टाइम था 2020 का, कोई वीडियो नहीं बना रहा था और ना इंस्टाग्राम का भी इतना क्रेज नहीं था। यूट्यूब शॉर्ट्स भी शायद 2021 में आया। मेरे गांव में इंस्टाग्राम यूज करने वाला मैं तीसरा बंदा था जिसने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया। पूरे गांव में यूट्यूब के नाम पर सिर्फ सॉन्ग सुनते थे कि गोकुल जी शर्मा न्यू सॉन्ग, राजू जी रावल न्यू सॉन्ग, ऐसे करके सिर्फ यूट्यूब को सॉन्ग सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। हम वहां पर ये वीडियो लेकर आए, लोगों का था कि या अट के जान पैया मिली, ये था। या मेन बात यह है कि यूट्यूब में वीडियो फीसा किसान कमाओ। शुरू में आपको पता था ये बात कि भाई यूट्यूब से पैसा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल पता था, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी करके आए थे ना, स्टडी की भाई इतने सब्सक्राइबर्स पर ये आएगा। लेकिन एक चीज ये है कि मन में ये सोच लिया ये चीज तो बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि काफी हार्ड है। ये था 4-5 दिन में करोड़। वो कहते हैं ना शुरू में जब 100 200 300 400 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो लोग नाचने लग जाते हैं, बस अब तो बस पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन उनको पता नहीं है लाखों सब्सक्राइबर्स ले लो, लाखों व्यूज ले आओ, तब भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आपको उस वीडियो से पैसा कमाने की। कॉपीराइट आ जाएगा, कोई स्ट्राइक आ जाएगी, कुछ भी छोटा सा भी सॉन्ग पे अगर कॉपीराइट आ जाए ना तो पूरे वीडियो की मेहनत खराब हो शुरू में जाती नहीं पता था आपको कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, है। क्लेम वगैरह आ जाता है? धीरे धीरे सब, मैं बोल रहा हूँ ना, नकल कर रहे थे लेकिन अकल नहीं लगाई। जब अकल लगाई तो खुद की मशीन बना ली। और जब ये स्ट्रगल चल रहा था तब हमारे ओम के साथ भी बड़ा ये कांड हुआ। उनकी सगाई हो रखी थी, ये शादीशुदा थे, मैं बिल्कुल सिंपल। इनकी शादी कब हुई? कभी देखो वो तो बहुत टाइम हो गया, बचपन बचपन में हो गई बाल हाँ विवाह। बस मतलब शायद 2016 में हो गई। मेरे को ऐसे शादी से रिलेटेड कोई
वीडियो के अंदर शादी से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आया, नहीं है, मतलब क्योंकि फुल जब सपोर्ट था आपको। हाँ सपोर्ट था। मैंने बता दिया था कि भाई आगे जाके मतलब बहुत बड़ा करने वाले हैं, हमारे तो विश्वास तो करते ही हैं। तो इनकी वाइफ की तरफ से तो फुल सपोर्ट था। ओम के ये था कि मतलब सगाई हो रखी थी, तो उनके मतलब कि अब गाली गलौज कर रहे, तो उनके सामने से बोल रहे ससुराल वाले की नहीं शादी नहीं कराएंगे, शादी नहीं अच्छा, सगाई कराएंगे। होने के बाद उनके हाँ। ससुराल अब वाले भाई बोल रहे साहब ओम के मतलब उनके जो काका श्री है वो उन्होंने एक दो बार मेरे को बोला कि यार ये तेरी गालियां वगैरह निकालो तो वही ओम की सगाई टूट जाए। मेरे को लग गया कि अब जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ओम निकलेगा टीम से, टीम ब्रेक, सब कुछ खत्म। फिर भगवान की कृपा हुई, वीडियो वायरल हुए और सामने से जो अभी हमारे सुगना भाभी जी है वो गई नहीं शादी तो इनसे ही करूंगी। वो भी बहुत बड़े क्रिएटर है यहाँ पे। हाँ, वो तो भी। वो शुरू से इंस्टाग्राम यूज करते थे या ओम जी की तरफ से कोई इशारा हुआ कि भाई आप भी इंस्टाग्राम पे आओ? नहीं, वो शुरू से ही करते हैं और शादी होने के बाद वो दोनों साथ में। तो जब सगाई थी तब इनको क्या आपत्ति थी, क्योंकि उनके खुद के भी तो नहीं वो उस टाइम नहीं कर रहे थे, इतना उस टाइम पर नहीं कर रहे थे। सुगना भाभी जी कर नहीं रहे थे इंस्टाग्राम यूज करते थे, वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे। यहाँ शादी होने के बाद बता दूं मैं आपको, जब शादी हो रही थी तब मंडप में 7 फेरे लिए, तब तक 7,000 फॉलोअर्स बढ़ चुके थे सुगना भाभी जी के। सिर्फ फेरे हो रहे थे तब लोगों ने मेंशन स्टोरियां, ओ शादी मुबारक 7,000 फॉलोअर्स बढ़ गए शादी में। शादी से 7 फेरे में। और ओम जी की वाइफ को लग गया कि मेरी फॉलोअर्स है, फिर दोनों ने साथ में रीले वगैरह बनाई और ओम जी हमारे ब्रांड तो हो गई। उनको क्या क्या स्ट्रगल और फेस करना पड़ा उनकी तरफ से? आप बोलेंगे तो बताइए उनकी तरफ से भाई उनको क्या क्या तकलीफें जो है यही है बस, बाकी सेम ही है, रिश्तेदारों का सेम ही है। ये सगाई का था, वो भी फिर राजीबा हो गया, बाकी तो उनके सेम ही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। वहाँ वो थोड़ा फ्री बंदा था तो उसको थोड़ा कम ये देखना पड़ा दुख दर्द, क्योंकि उसको खेती बाड़ी नहीं जाना है, खेलना कूदना, क्योंकि उसका परिवार बड़ा है, घर पे काम करने वाले ज्यादा है, हमारे घर पे काम करने वाले कम है, तो हमको घर पे क्या मामा जी नहीं थे, तो मैं शुरू से ही मतलब नाना जी के पास रहता हूँ, तो मामा जी नहीं थे तो वो नाना जी का पूरा कारोबार मेरे पास, वो भार मेरे सिर पर, इसलिए वो जिम्मेदारियां बचपन से जिम्मेदारियां। नहीं जिम्मेदार होना भी ठीक बात है। फिर भी क्या काम करते हैं वैसे वो तो खेती बाड़ी करते हैं, बस वो शुरू से ही खेती बाड़ी। हमारे गांव में अभी हुए 2 या 3 गवर्नमेंट सर्वेंट, बाकी अभी पूरा गांव खेती पर निर्भर, खेती बाड़ी और फैक्ट्री लाइन, 2 चीज। आपके आसपास के जो एरिया है उसमें फैक्ट्री वगैरह ज्यादा है? ऐसा कभी फील हुआ लो कि यार अब ये वीडियो बंद कर देते हैं यार, अब सही कर दिया था, एक टाइम आया था, कर दिया था कि भाई अब नहीं होने वाला है। सरपंच के चुनाव आए थे एक टाइम पर, हमारे स्ट्रगल लाइफ के बीच में सरपंचों के चुनाव आए और ओम का काका श्री अंकल और ये सरपंच में खड़े हुए, तो उनका जो वो था ना कि कारोबार की भाई यहीं पर लोग शाम को आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, तो वो हमारा फार्म हाउस जहाँ पर हम शूट करते थे वहां पर वो डेरा डल गया, तो हमारा भी माइंड हट गया कि वाह चलो ठीक है ड्रॉप करो। मैं ट्रैक्टर चलाने लग गया, काफी दिनों तक ट्रैक्टर चलाया और वीडियो बिल्कुल बंद। और फिर राधे मिला मेरे को वापस, एक दिन मिले, चलाते टाइम याद नहीं आया कि यार वापस वीडियो बनाऊं? उस टाइम गाने चलते थे ना ट्रैक्टर में तो माइंड डाइवर्ट करते थे वो वही सुन रहा था और खेत जुताई वगैरह। फिर राधे मिला मेरे को, क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि ड्रीम 11 से कमाए रहे पैसे ठीक है तो मैंने इसको बताया टीम बनाते हैं, पैसा यहाँ से भी आता है भाई। सही में आता है? अभी तक तो नहीं आया, नहीं आया, गवाया है बस, क्यों गवाया है। और इस बारे में भी आगे अपन लेंगे इन बातों को अभी। तो फिर हम दोनों वो थोड़ा करने लग गए, खेलने लग गए, टीमें बनाने लग गए, उससे कुछ नहीं हुआ। ओम का खोपड़ा खराब की, दोनों गए कहाँ, कर क्या रहे हो, ना नाइट को शाम को मिल रहे हो, ना दिख रहे हो, सरपंच के चुनाव भी खत्म, अपने अंकल जी भी हार चुके हैं, मैं क्या करूं। मैं एक दिन वॉलीबॉल खेलने गया, ओम ने बोला कि देख करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा तू बता क्या करें यार, कुछ अलग करें? नहीं अलग नहीं, यही करें, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। ओम ने बहुत ज्यादा बोला करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चल लिखता हूँ। फिर मेरा एक वीडियो आया, अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, दे रंडवा करके, वहां से वापस स्टार्टिंग हुई। मैंने लिखा स्क्रिप्ट वगैरह, फिर कहा कि आ जाओ शूट पर। उस दिन से स्टार्टिंग की ना, तब राधे भैया के थोड़े नियम थे कि अब नहीं रुकना है, पर डे की 3 वीडियो चाहिए और मैं शूट पे आऊंगा। इसी 3 दिन में 1 वीडियो चाहिए, बहुत इसकी रूल तो इसने बहुत रूल बनाए। अच्छा, नियम कानून बनाने में हमारे, क्योंकि जिम्मेदारियां थी ना कि यहाँ से निपट कर वापस घर का काम करना है, तो इसने कहा कि भाई इस टाइम पर शूट होगा तो होगा।
ये करना पड़ेगा। तीनों फिर बंदों में अलग अलग तरह का टैलेंट है। एक नियम कानून बना रहा है, एक किस चीज में एक्सपर्ट है, एक किस चीज में एक्सपर्ट है। ये भी एक अच्छी बात है। यही तो चीज है जो एक टीम बनाती है। बाकी तो और तो क्या, यही चला, फिर कुल मिला के हो गए वायरल। कुल मिला के रोक ड्रामा बन गए राजस्थान में। हाँ, बाद में रोक ड्रामा बन गए। बाहर के लोगों से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती थी? ये तो रही गांव की बातें। भाई गांव में ऐसा था वैसा था, परिवार। बाहर कभी किसी भिलवाड़ा गए, चित्तौड़ गए? आते ही नहीं था ना, भिलवाड़ा आना तो हमारा ड्रीम था। हाँ, शुरू में ऐसे ही मैं 2 या 3 बार कुली भिलवाड़ा आया था, तो भी ड्रीम था कि भिलवाड़ा जाएंगे। और भी भिलवाड़ा की गलियां ही नहीं पता, सिर्फ ये था कि बड़ला चौराया किस तरह पे भिलवाड़ा में आने के बाद वो ढूंढना है, वहां से फिर गांव का रास्ता है। तो भिलवाड़ा तो आने ही नहीं होता था, बाहर के लोग जानते ही नहीं थे, क्योंकि तीनों घर से खेती शूट कर रहे हैं। जब वायरल हुए फिर धीरे धीरे हुआ है। तो जब सिटी के लोग जानने लगे, पहली बार आपको जब सिटी में जाना हुआ, चित्तौड़, भिलवाड़ा या और कहीं भी, तो जब आपको पहली बार वहां पे फैंस वगैरह मिले तो कैसा क्या लगा आपको? पहली बार, फर्स्ट बार जब बाहर गए आप, फर्स्ट अभी तक बार तो आपकी गांव की जिंदगी चल रही थी बढ़िया टकाटक। जब आप बाहर निकले कि चलो यार आज भिलवाड़ा चल के आते, और वहाँ अचानक से आपको जानने वाले लोग मिल जाते हैं, अरे भैया। मैं बताऊं, भिलवाड़ा तो नहीं, गुलाबपुरा गए थे, मैं और ओम दोनों गए थे। हमारे समाज का टूर्नामेंट था, तो वहां गए थे हम। अच्छा, समाज से मैं एक चीज में बीच में रोक के पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कौन से समाज से आते हैं आप? देखो प्रिंस भैया, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं। हाँ, वो तो ठीक बात है, और उसके बाद राजस्थानी मेवाड़ी वो है। भी ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब जो हर समाज के जो वीडियो देखते हैं ना, वो सब हमारे को अपनी समाज के ही जानते हैं, इसलिए क्या है कि हमने इतना देखो तो कोई पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आप कौन से समाज से आते हैं तीनों? तीनों हम जाट समाज से। ये तो फिर आपने नेपोटिज्म कर दिया, जातिवाद कर दिया एक तरह का। जाट ही लेंगे हम तो टीम में, और किसी को नहीं लेंगे। नहीं, टीम ही तीनों मिलकर, मतलब जाटों की बनी, 3 ही जाट ही निकले उसमें, तो फिर बाद में हम क्या करें उसका। ऐसा जब मैं टूर्नामेंट में गया ना, पहली बार हमारे समाज का टूर्नामेंट था गुलाबपुरा में, तो शूट करने जा रहे तीनों भाई, तेरे को पता है स्कूल के पास से मेरे को वो लेकर गए, शूट करने जा रहे तीनों जने निकल के। ओम है वॉलीबॉल का तगड़ा प्लेयर, गांव से वॉलीबॉल की टीम जा रही है, और गांव से थे 3 जने ही खेलने के लिए जा रहे जो टूर्नामेंट में। अब एक ओम चाहिए, और मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूं, तो यार तू भी चल। अब रुकाया उन्होंने, अब इसके तरफ देखे तो इसका ये वीडियो नहीं करा। थे जाओ खा के नहीं, इसको तो जिम्मेदारी है ना भाई, शूट करके काम भी करना है। उन्होंने कहा कि वाटर खेल के आ जावे। वहां से हम खेलने गए गांव वालों के साथ में, और गुलाबपुरा गए तो हमको नहीं लगा कि इतनी भीड़ होगी। इतनी भीड़ की, मतलब हमारा मैच चल रहा और टाइम आउट लेते हैं ना कि भाई 2 मिनट टाइम आउट, तो उसके बीच में भीड़ पूरी अंदर ग्राउंड के अंदर, और वैसा फोटो वगैरह वापस रेफरी बाहर करता है, और वॉलीबॉल आ रहा है, मैं ये दे रहा हूँ, पीछे जा रहा तो भी पोखर जिंदाबाद, पोखर जिंदाबाद। जहाँ बढ़िया मैच चल रहा वहां कोई नहीं देख रहा, हमारा सबसे घटिया मैच चल रहा और पूरी पब्लिक भरी हुई है देख रही है। और जब मैच खत्म, हम हार गए, खत्म, बाहर आए तो लोगों ने फोटो लिए, तो उसमें ओम हाईवे था, तो वहां पर गिर भी गया डिवाइडर पर, उसकी लगी भी है घोड़े में। वहां से इतनी आगे, तो वहां से हमको निकाला कि भी तुम निकल जाओ यहाँ से। मास्क लेकर आए हमारे गांव के, वो तीनों जने देख रहे, तुमको क्यों लेकर आए? हम लोग नहीं लेकर आते तो बढ़िया, हम तो मैच तो देखते हो, पूरा नाइट बढ़िया प्रोग्राम था, तो वो तो देखते। लेकिन फिर मास्क लेकर आए, हमको मास्क वगैरह दिया, हम बैठे थोड़ी देर, लेकिन नहीं बन पाया काम। कहा निकालो इनको यहाँ से, निकालो भाई, क्योंकि मैच चल रहे, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर हम दोनों को वहां से निकाला, और हमारे गांव वाले निराश हमारे जाते रहे। तब उनको भी लगा कि यार गांव के ये भाई अपने फेमस हो गए, बढ़िया काम कर रहे हैं। तब उनको लगा बढ़िया तरीके से कि यार ये छाप छोड़ेंगे। आपको कैसा लगा? वो तो गांव वालों को लगा, बहुत तगड़ा लगा उस दिन। तो मतलब कि ये था कि ये नहीं था ना, तो लोग बोल रहे कि ये 2 ही तो जाट है, वो गुज्जर है। और हम भी कह रहे हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी भी लोग कंफ्यूज है कि ये गुज्जर है, कोई देखे ये जाट है। तो हमने कहा हाँ, खैर इन चीजों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, नहीं पड़ता, कोई हम सी तो भी जात सबको से आप साथ में आते लेकर हो। चलते हैं। सही बात, सर्व समाज है अपन, एक सब तरह से देखा बिल्कुल। जाए। ये तो पहले राधे ने बोला है कि भारतीय है, फिर राजस्थानी है, और फिर मेवाड़ी है। वो तो मैं मेरे पर्सनल क्वेश्चन ले रहा था, बस मेरे को जानना था ऐसे ही आपको। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसमें आपका नाम डोबा, पोखर, ये जिस तरह के नाम आपने रखे हैं, किसने सोचे और क्यों ये नाम रखे? आप अपने असली नाम के साथ क्यों नहीं चले आगे? ये क्या है कि मैं ये बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट ये लिखता है, तो स्क्रिप्ट ये लिखता है, मेरा नाम रख दिया इसने डोबा।
और क्यों रखा डोबा क्यों रखा इसने? ये मेरे को ही पता नहीं कि ये तो आप इसने बताओ क्यों- क्यों रखा आपने डोबा नाम? मतलब था हमारा, मतलब जब बचपन से यही था कि हर किसी का कुछ अलग नाम से पुकारना होता है हमारे तो इस गाँव नाम से में। चिढ़ाते थे आप इनको या? नहीं चिढ़ाते नहीं थे, पहले अलग अलग नाम से, अभी इसको बूटिया नाम करके बहुत चिढ़ाते हैं, ये बुरा मत मानना करे जी, क्योंकि हाइट में कम है, तो वीडियो से पहले इसको बूटिया बूटिया कहते थे लोग गाँव में, बूटिया बूटियो बूटियो रह गयो, और वो ओमा ने लोमड़ी लोमड़ी कहो क्योंकि लंबा है, तो हाँ। गाँव में ये प्रचलन है। आपको क्या कहते हैं? ये आप बताएंगे। ये क्या है कि 10वीं तक इसके गांव में पढ़ा है, तो अगर रुपालिया में रहता तो इसका नाम बहुत निकाल देते, लेकिन बाद में बड़ा होकर आया ना, तो बाद में सोचा ये गया अछूते रह गए नाम निकालने और से। मैंने इनको बताया भी नहीं था कि मेरा निकनेम क्या है। मेरे को तो फिर वहाँ गांव में मतलब नहीं, ऐसा- वो बात पूरी करो ना। मेरे को तो क्या कहते थे आपको, क्या नाम से चिढ़ाते थे लोग आपको अभी बचपन में? ये तो ये हो जाएगा। मेरे को बोलते थे कि ठम्मू, कम्मू है ना, उसको ठम्मू कहते थे। क्यों? ठम्मू एक लड़की, और मैं थोड़ा है ना, वो देखो मेरा बचपन की, अगर आपको कभी फोटो हो गया तो आपको मैं सेंड करूंगा, मैं बिल्कुल ये मूंछ वगैरह कुछ नहीं, और गोल मटोल और थोड़े लंबे बाल, तो लड़की लगता था, तो ठम्मू ठम्मू कहते थे और चिढ़ाते थे, ठम्मू आएगी ठम्मू आएगी। मैं यार मैं पुरलिंग हूँ, टम्मू टम्मू कर दिया, क्योंकि कम्मू का ठम्मू कर दिया लोगों ने। तो इनका नाम जो है आपने डोबा रखा। हाँ, ये चलता रहता था ना कि गांव में शुरू से ये था कि किसी को निकनेम से पुकारना, तो कक्षा में हर एक का नाम अलग अलग होता था। अगर किसी के यहाँ तो दो होती है ना चुगल, तो उसको बोलते थे कि ये एक टावर। तो फिर बेटे बेटे कुछ नया नाम चाहिए जो लोगों को बढ़िया लगे, तो गांव में कहते हैं डप्पा डप्पा कहते हैं, तो वो डप्पा रखना तो डप्पा था, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो में डोबा बोल दिया और डोबा वायरल। मतलब रैंडमली निकल गया ऐसे ही Randomly है ना? निकल और गया। आपका नाम पोकर रखा। हाँ, पोकर रखा। क्यों रखा? पोकर बेस नाम चाहिए था, एक किरदार मतलब चाहिए ऐसे था। ही कुछ भी हाँ, उठा लिया? हाँ, बेस उठा लिया, यूं उठा लिया कि भी एक नाम चाहिए और रख लिया हमने। और ओम को क्या कहते हैं? ओम का तो कुछ नाम नहीं था। ओम उस का टाइम। तो मास्टर जी। मास्टर जी हाँ, वो क्या है कि 2 स्टूडेंट हो गए, डोबा और पोकर, तो पढ़ाने के लिए मार साहब तो मार साहब ही है। ठीक। तो यूट्यूब की बात कर ली इतनी देर अपन ने, बहुत सारी इधर उधर की। अब मेरे को ये चीज बताओ कि यूट्यूब से पैसा आता है कि नहीं आता है? और आपका जो पहला पेमेंट आया वो कैसे आया? जो ऐसे लड़के, जो गांव के लड़के हैं, वो भी इस चीज में आगे आना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपकी नजर में आप यूट्यूब को कैसे देखते हो? दूसरी चीज, जो इनकम होती है वो सच में होती है या ये सब फेक हाइप बनती है इस चीज की? यूट्यूब से इनकम सच में होती है, और यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या है कि मतलब एक गलत चीजें नहीं अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे को अच्छी चीज ही मिलेगी यूट्यूब। और ये मतलब ऐसा है ना कि जो एंड्रॉइड मोबाइल में ना तो यूट्यूब को डाउनलोड कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, ये एक ऐसा ऐप है, तो बहुत बढ़िया चीज है। और हमारे अर्निंग आती है यूट्यूब से। जब पहली अर्निंग आई समथिंग अप्रैल 2021 में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो अब क्या है कि जब पहला पेमेंट निकालेंगे तो उसके लिए $100 चाहिए। तो जैसे ही जून तक तो $100 नहीं हुए। अब नहीं हुए तो क्या हमने भी वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, लगभग मेरे हिसाब से 8-10 जीमेल और बना लिए। $100 अच्छा, खुद के वीडियो आप खुद देख देख के वीडियो व्यूज बनाते थे? बस वो थोड़ा बहुत ऐसा क्या है कि मतलब थोड़े बहुत मिनट भी घट रहे थे ना मोनेटाइज के लिए, तो भी हमने देखा 8-10 जीमेल बना के कि भाई जैसे तैसे मोनेटाइज हो जाए, एक बार घर को पेमेंट तो दिखा दे भाई यूट्यूब से पेमेंट आया है, ठीक है। उसके बाद जब पहला पेमेंट आया सही मेरे हिसाब से जुलाई का जो टाइम रहता है ना 20 से 25 तारीख के अंदर पहला पेमेंट आया, 22,000 आया था। जो पहला पेमेंट आया तो उनको क्या है कि अब थोड़ा बहुत वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए पुलिस की एक प्रॉपर ड्रेस वगैरह अच्छा खरीद के लाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं नया वाला। तो जैसे ही हम भिलवाड़ा आए और एक पुलिस वाले ने रुका लिया, उसने बोला कि भाई 100 दे 1600 दे। मैं 1600 तो ज्यादा हो जाए, 100 ही देवा। लेकिन समस्या यह आई कि पूरा पेमेंट 22,000 एक ही जेब में पड़ा। दरपनी यहाँ के ज्यादा दिखाया, ज्यादा मांग ले लो जो वो मैं छाने की एक पार्टी ओडे जान 100 रुपया में ये लो साहब। भैया मैंने उनको बोला कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आज की रात 12 बजे तक का तुम्हारे पास लाइसेंस है। निडर होके फिर रहे थे भिलवाड़ा के अंदर, कोई भी पुलिस वाला नहीं रुकाएगा अब तो। और पुलिस की ड्रेस ली, डॉक्टर की ड्रेस ली, और फिर हमने मतलब तीनों के लिए ऐसे नॉर्मली पहनने के लिए ड्रेस लेने गए थे। वहां पर तीनों के लिए 9,000 की ड्रेस हमने ली। और जब डाकू के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे तो एक बोरी होती है ना, बोरी
बोरी को सेट किया घर जाकर। ऐसे पहली अर्निंग से खरीदारी करके घर वालों को तो बता दिया था कि भाई ये पेमेंट आया, हम लेने जा रहे हैं, और खरीदारी करके फिर वीडियो वापस स्टार्ट कर दिया। और फिर पता चल गया कि भाई यूट्यूब से वीडियो से पैसा आता है। घर वालों के क्या रिएक्शन है जब वो 22,000 रुपए आपने घर पे दिखाया कि इतना पेमेंट मेरे पास आ चुका है? उनका तो यही था कि ठीक है, अभी मतलब बढ़िया आया पहला ही पेमेंट 22,000। तो उनके लिए तो यही था ना कि गांव में जो दूसरे जो काम कर रहे थे हमारे साथ वाले, उनको 7,000 8,000 मिल रहे थे, उस हिसाब से तो 5,000 बढ़िया ही है। और भी गांव में रहकर और घर पे रहकर कर रहे थे, तो बढ़िया था उनके लिए तो। और हमने कहा कि अभी तो ये आया, अब आप आगे देखो बहुत बढ़िया आएगा। घर वाले खुश थे। और उसके बाद तो फिर वीडियो टू वीडियो कंप्लीट, और लॉकडाउन वापस खुला, फिर वापस पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ में वीडियो, और शाम को वही अपने फार्म हाउस पर जाकर बैठना, और वहां पर वो धुनी वगैरह लगाई सर्दी के अंदर, तीनों बैठे बैठे बात करते थे रात की 11 बजे तक। और फिर थोड़ा बहुत फ्री फायर वगैरह भी खेल लेते थे। फिर आपके 11 मतलब मैं ये क्लियर कर दूं, यूट्यूब पैसा देता है, बहुत बढ़िया देता है, लेकिन हमारे थोड़ा लिमिट लैंग्वेज है मेवाड़ी, सिर्फ मेवाड़ी लोग ही देखेंगे, तो हमारे थोड़ा कम बनता है, लेकिन बढ़िया है। खुश कुल मिला के हिंदी कंटेंट में ज्यादा पैसा आता है। ज्यादा, बिल्कुल। तो लोगों का ये पूछना है कि रॉक ड्रामा टीम कितना पैसा कमा लेती है यूट्यूब से हर महीने के? ऐसा है ना कि देखो, थोड़ा बहुत तो वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, और आरपीएम सीपीएम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये क्या चीज होती है आरपीएम और सीपीएम? ये आरपीएम एक ऐसी चीज होती है कि भाई जैसे कि 0.50 है मेरे हिसाब से, तो 2,000 व्यूज पे $1 आएगा। अच्छा, ये इसका। और एक है तो 1,000 व्यूज पे $1 आएगा। और ये आप आरपीएम जो ये कैसे सेट करता है यूट्यूब? ये ऐसे सेट होता है, ये अपने कंटेंट पे होता है। मतलब कि अपना जो 10 मिनट का वीडियो है, लोग उसको एवरेज कहाँ तक देख रहे हैं, जो ज्यादा देखेंगे तो अपना आरपीएम ज्यादा बढ़िया सेट होता रहेगा। और ये और सीपीएम वगैरह ये कुछ ऐसा लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज, लोकेशन, हाँ, किस एरिया में आपकी वीडियोस ज्यादा चल रहे हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में चल रहे हैं मान लो एक तरीके से, तो वहाँ की देख लो जीडीपी वगैरह अपने इंडिया की, वो भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा मतलब हमारे तो इंडिया में ही चलने वाले वैसे, लेकिन ये भी करता है कि किस एरिया में गूगल एडसन के एड ज्यादा जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हमारे यहाँ थोड़ा गूगल एडसन कम इंटरेस्ट होगा कि भाई उधर मेरे तो कम ही दिखाओ आप तो एड। कुछ कंपनियां होती है ना गूगल एडसन जो स्टार्टिंग में जो एड आता है जिसको स्किप करते हैं, तो ये चाहते हैं कि मेरे जब यूट्यूब को होता है ना डील, यूट्यूब से होती होगी मेरे हिसाब से, तो वो कहते होंगे कि हमारे ज्यादातर मुंबई ये हिंदी लेवल जहाँ हिंदी ज्यादा चलती है वहाँ दिखने चाहिए, तो हमारे इधर कम दिखेंगे वो बड़ी ब्रांड वाले एड, तो पैसा भी कम मिलेगा। तो इसमें जैसे एक और तरीका होता है स्पॉन्सरशिप वगैरह या एडवर्टाइजमेंट जो बाजार से मिलते हैं अपने को। तो शुरू में, अभी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो आप डिस्क्लोज करने वाले हो नहीं कि भाई हम कितना पैसा अभी कमा रहे हैं, पर शुरू में जब आपने स्टार्ट किया था 1,00,000 2,00,000 व्यूज आते थे और सब्सक्राइबर्स होंगे आपके मेरे ख्याल से 50,000 से 1,00,000 के आसपास, उस समय मंथली कितना पैसा पर वीडियो आ जाता था स्पॉन्सर का? सब टोटल मिला के पर वीडियो तो क्या बोलूं, जैसे कि महीने के अंदर कुछ 2 या 4 वीडियो डालने होते थे, और पहली इनकम हमारी थी 22,000 की, और मेरे हिसाब से शायद टाइम लगा 50,000 सब्सक्राइबर होने में। फिर बाद में तो हो गए थे, एक कंटेंट ऐसा वायरल हुआ था उसके कारण मतलब 22,000 सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ गए थे। लेकिन जब 50,000 सब्सक्राइबर तक पहला पेमेंट 22,000 का आया ना, तो दूसरी बार में 15,000 ही आया, उससे कम आया। फिर थोड़ा बहुत जैसे कि 3-4 वीडियो डाल रहे थे तो समथिंग 30 से 50,000 के अंदर पेमेंट आ रहा था 5-7 महीने तक। तो उनको क्या करते थे आप? अपने वापस वीडियोस में खर्च करते थे या घर पे देते थे या क्या? हाँ, ऐसा ही शुरू में जो एक कैमरा लाए थे ना, एक छोटा सा कैमरा लाए थे, घर वालों से पैसा उधार लिया, तीनों 17,000 लेकर आए और उनसे कैमरा का एक सेटअप तैयार किया छोटा सा। फिर घर वालों को पैसा वापस भी दिया कैमरे का, और बाकी बाहर जाते थे कहीं तो पेट्रोल वगैरह, खाने पीने का खर्चा इनमें चला जाता था। थोड़ा बहुत मतलब एक कॉलेज भी चल रही थी तो फीस भी भर देते वहां पर। ऐसा इन सब का हिसाब किताब कौन रखता था टीम में से? राधे रखता है, पूरा हिसाब राधे रखता है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में कि यार पेमेंट आया इतना और मेरे को नहीं दिया, उसको नहीं दिया, इतना पेमेंट तू खा गया, या ऐसा कुछ कभी बातचीत हुई आपस में? पेमेंट को छोड़कर बाकी खूब लड़े। पेमेंट में कभी लड़ाई नहीं हुई? पेमेंट बिल्कुल भी कभी भी कुछ बढ़िया बात। हमारा पेमेंट पॉइंटों में भी बराबर आता है कि मतलब कि
10 रुपए पेट्रोल के वहां दिए, 5 रुपए की चाय पी ली, ये कर लिया वो कर लिया। ये राधे हर एक चीज को लिखता है कि मेरे मोबाइल से मेरे अकाउंट से ये पैसे निकले हैं और अब ये मेरे पास बचा अमाउंट। फिर जो खर्च हुआ उनको टोटलिंग करके वापस ये टोटल करते तो हाँ जो आया था वो बराबर एग्जैक्टेड पॉइंटों के साथ। और किस बात के शक करेंगे तो फिर खत्म। सही बात है। ये इसको भी पता, मेरे को भी पता। हम है ना 3 टायर का एक टेम्पू है, मान लो उसमें अगर एक भी टायर पंचर हुआ वहीं पड़ा रहेगा टेम्पू, तो ना तो इसके मन में कुछ गलत आ सकता है ना मेरे ना ओम के। किसी के एक के भी मन में अगर कुछ गलत आया, कुछ फ्रॉड करने का कि भी कुछ पैसा छुपा लूं, कुछ ये कर लूं, तो खत्म है, रोक ड्रामा उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक टीम आपके साथ और जुड़ी, उसके बाद कुछ लोग और आए आपकी टीम में, और लोगों का ऐसा पूछना है कि पुरानी टीम को क्यों छोड़ा, कहाँ चली गई। वो बहुत अच्छे आपके साथ वीडियोस बनाते थे, या फिर जब वो वीडियोस में आपके होते थे तो वीडियो में ज्यादा मजा आता था, अब नहीं आ रहा। टीम तो टूटी नहीं, टीम टूटती तो रोक ड्रामा नहीं होता। टीम तो राधे भी है, मैं भी हूँ और ओम भी है, टीम तो यही है। बाकी तो हाँ, महेंद्र, कैलाश और प्रभु ये हमारे साथ जुड़े, इन्होंने हमारे साथ काम किया। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हमसे पहले यूट्यूब पर थे। ये 2016-17 से ये 2017 से वो लोग यूट्यूब पर है और वो लोग यूट्यूब कर रहे हैं और वो हिंदी में कर रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा रीच नहीं मिल रही थी। आपके पास कैसे आए वो लोग? हमारे पास वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, एडवेंचर का प्रोजेक्ट लेकर आए थे। और आज वो बुरा भी मानेंगे तो बता दूं, उनको भी बोल रखा है कई बार, समझ में तो नहीं आया वो प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ बोल दिया क्या करना है। कब आए थे? लॉकडाउन के आसपास या उससे पहले या उसके बाद? 2022 मेरे हिसाब से। 2022 में। हाँ, 21 लास्ट और 22 स्टार्ट। किसके पास आए? हम तीनों के पास। अच्छा, एक साथ आए। फिर आपने जो है उनका कोई एक प्रोजेक्ट था, उनको आपने एग्री कर दिया कि चलो बनाएंगे। बनाएंगे, साथ में बनाया और वो प्रोजेक्ट खत्म। और फिर हमने वापस, वो हिंदी में था तो नहीं चला। अच्छा, लेकिन बढ़िया था। उन्होंने भाई साहब बहुत तगड़ी उसको शूट किया, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ी एडिटिंग की उसकी और डाला। लेकिन पर महेंद्र ने बोला यार तुम जल्दी से 2 एपिसोड पर व्यूज नहीं आए, तो महेंद्र ने बोला कमल तू एक काम कर, जल्दी से तेरा एक और मेवाड़ी वीडियो लाके डाल यार, चैनल की वाट लग जाएगी। मैंने एक और वीडियो लाया, फिर वो डाला, लेकिन नहीं चला। तो ऐसे दोस्ती हो गई। फिर कभी वो हमारे वीडियो में आते रहते थे, हमने कहा कि जरूरत है आ जाते वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आने लग गए, तो एक टाइम के बाद उनको सैलरी देने लग गए हम लोग। अच्छा, सैलरी पे आपने? हाँ, बहुत काफी टाइम तक तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को, बिल्कुल फ्री में हमारे साथ काम कितने किया। साल जो है आपने काम किया एक साथ? हमने 1-1.5 साल, डेढ़ साल तक आप साथ में रहे। उसके बाद उनका चैनल ग्रो हो गया। फिर अब वो देसी कला का ग्रो हो गया, तो फिर वो लोग उनके चैनल पर ध्यान दे रहे, हम लोग हमारे चैनल पर ध्यान दे रहे। ये होता ना कि जैसे आज हमको कोई बोल दो कि हमारे चैनल पे आजा काम करने के लिए, तो कौन जाएगा खुद का चैनल छोड़कर। तो अब उनको लगा कि उनके चैनल पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो उनके चैनल पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी लड़ाइयाँ होती थी, लड़ते भी थे, नाराज भी होते थे, लेकिन उन्होंने काम जब तक रोक ड्रामा में किया, दिल से किया, बहुत बढ़िया काम किया। और अभी भी बढ़िया कर रहे हैं वो लोग, और आएंगे। उनके व्यूज आ रहे हैं, अगर हमारे अभी कम आ रहे, उनके भी कम। आप देखते हो उनके वीडियोस? वीडियो तो बिल्कुल देखते हैं ना, वीडियो क्यों नहीं देखेंगे। मतलब टाइम कम ही मिलता है, मैं सच बता रहा हूँ, वो भी हमारा नहीं देखते होंगे। सही बात तो ये है। बातचीत होती कभी कि आज फोन लगा लेता हूँ पुराने दोस्त को, कैसा है क्या है भाई? ये ओपनिंग में किया हमने। अच्छा, ओपनिंग में बातचीत हुई थी। और उनको किया कॉल, जो मैसेज किया पहले, फिर मैंने कॉल किया कैलाश को, प्रभु को किया, महेंद्र को कॉल नहीं लगा। मैंने बोला कि अपना शोरूम की ओपनिंग है आना, तो उन्होंने कहा कि शूट चल रहा है, अगर शूट से निपट जाएंगे तो आ जाएंगे। बाकी छोटी मोटी बात हुई थी हमारे। आए वो फिर? ओपनिंग में नहीं आए, शूट चल रहा था। बुरा लगा आपको? क्यों नहीं, इतने साल साथ में काम किया। वीडियो अगर नहीं बना रहे तो कोई बात देख नहीं, रहे हो आप, अगर महेंद्र भैया, कैलाश भैया और प्रभु भैया, अगर आप हमारा ये देख रहे हो ये पॉडकास्ट और ये मेरी बात आप सुन रहे हो, तो अगर आपको लग रहा होगा कि हमने ये कुछ स्क्रिप्टेड करके कर रहे हैं, तो भगवान की कसम मेरे को अभी मौत आ जाए अगर ये कुछ स्क्रिप्टेड हो। स्क्रिप्टेड जैसा यहाँ कुछ नहीं है। ये बात स्क्रिप्टेड हो तो अभी मौत दे दे भगवान। सच्ची कह रहा हूँ, आप लोग ओपनिंग में नहीं आए, बहुत बुरा लगा। हो गई हमारे बीच में कुछ अनबन हुई थी, सबके होती है। हाँ होती है, कोई बात नहीं। मैं गलत होऊंगा, थोड़ा आप गलत होंगे, लेकिन यार आप ओपनिंग में नहीं आए, आना था आपको ओपनिंग में, क्यों नहीं आए यार? लोग परेशान कर दिए कि चित्रपा गड्ढा है, रामेश्वर गड्ढा है, भाई आ जाता है यार, छोटी मोटी बात तो भूल ही जाता है यार, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं।
दीपावली पर शॉपिंग करने जरूर आना। देखिए आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखे। राजस्थान के जो आर्टिस्ट है वैसे ही बहुत कम है यार, वो भी अगर लड़ पड़ेंगे तो फिर नहीं, कैसे नहीं। राजस्थानी जो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार दीपावली पे इनके यहाँ आके एक बार भाईचारा आगे बढ़ाइए अपना। कोई बात नहीं, मतलब आओ, मतलब ये नहीं ड्रेस खरीदने आओ, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब आपको आना चाहिए था ओपनिंग में। बेस क्लियर बात ये थी कि आपको आना था। शूट चल रहा, कोई बात नहीं, रोक लेते 1 घंटे के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, लव यू। ऐसा लगता तो नहीं यार आपके दोनों के आपस में कोई विवाद है, प्रेम ही है, बस छोटी मोटी चीजें छोटी चलती मोटी रहती है हुई कुल थी, मिला के। लेकिन वो काम देखो, ये है कि काम वो पहले हम अलग हो चुके थे। लड़ाई थोड़ी बहुत अनबन हुई ना हमारी, थोड़ी बहुत, मैं तो मानता हूँ वो थोड़ी बहुत ही नहीं। भाई मैंने अगर आपको कुछ कह दिया तो आप भी थोड़ी बहुत सुन लेते, आपका मैं सुन लेता, लेकिन मैं भी नहीं सुन पाया, शायद मेरी भी गलती है, थोड़ी बहुत आपकी भी है। और बात इतनी सी है कि वो पहले उनका काम अलग हो चुके थे, वो उनका काम कर रहे थे उनके चैनल पर, और हम हमारा काम कर रहे थे, लेकिन अनबन हुई और अनबन थोड़ी हुई, सी आप हुई। मानते हैं? हाँ, थोड़ी सी हुई। खत्म होनी चाहिए अनबन यार, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्यों शो नहीं के होनी माध्यम से खत्म कर देते हैं अनबन को, अगर वो देख रहे हैं तो उनकी अगर तरफ से। हमारे मुंह से उनके बारे में हमने कहीं गलत बोला हो, कोई एक बंदा भी बता दे कि भी आप लोग लेकर आ जाओ कोई एक ही बंदे को कि भाई आप अलग होने के बाद भी हमने आपके बारे में किसी को बोला हो कि वो तो बहुत गलत, लेकर आ जाओ। हमारी टीम वाले जो हम साथ में काम कर रहे हैं, वो उनके साथ तो बात होती है ना कि यार महेंद्र ने वहां गलती की थी, ये बोलेगा राधे ने तो बहुत समझाया मेरे को, कमल तू ये गलती कर रहा, लेकिन होता ना कुछ आ जाता तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, होना भी चाहिए। हो जाएगा। तो बजट की वजह से, यानी कि शुरुआती दौर में आपका बजट कम रहा होगा वीडियोस बनाने का, तो आपने कहा कि मोबाइल वगैरह यूज करते थे। जब बजट बढ़ा, कैसे आपने इक्विपमेंट्स वगैरह चेंज किए, कब आप मोबाइल से कैमरा पे आए, कब आपने जो है अपनी वीडियोस के बजट बढ़ाए, इसमें गाड़ियां घोड़े भी दिखे, ये पूरा सफर एक बार आप बताओ। शुरू में जब YouTube का पहला पेमेंट नहीं आया था, उससे पहले तो मोबाइल से ही शूट कर रहे थे। उसके बाद में एक ट्रीपॉड जो होता है, ट्राइपॉड, हाँ ट्राइपॉड बोलते हैं, जो वो लेने गए थे हम, मैं और ओम दोनों लेने गए थे भिलवाड़ा। पहले तो ऑनलाइन चेक कर रहे थे, किसी ने बोला कि भिलवाड़ा ही मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पर आए कि सीधा देख के लेकर आएंगे, ऑनलाइन मंगाएंगे क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो ये क्या वेट कर रहा था घर पर कि ट्राइपॉड आएगा, देखूंगा, और मेरी वो कि मैं ट्राइपॉड लेकर कैसे आ रहे होंगे यार दोनों जने, मतलब ये स्टैंड दिख रही है ना तो इतना बड़ा होता है, मेरे को नहीं पता था कि वो स्टैंड इतना सा हो जाता है, मेरे हिसाब से बड़ा ही होता है, क्योंकि मेले में ये होता है ना कि जिन पे साउंड लगे होते हैं वो बहुत बड़ी स्टैंड होती है, उसके ऊपर साउंड लगा होता है, मेरे को पता था कि इतना बड़ा आएगा, ऐसे कंधे पे लेके दोनों और ये आ रहे होंगे घर पर, ठीक है, यूं मतलब कि घबराहट लेन आ रही है घर में, वेट कर रहा हूँ मैं, राधे आ क्यों, आ क्यों, मैं गया इसके घर पे, मेरे को देखना है भाई, पहली बार अपने चैनल पर कोई कुछ आया है कैमरे के बाद, वो आया है ट्राइपॉड जो देखना है। मैं गया, बता यो सामने लान मिल यो उतरो डाबो यो ले, मैं कह रहा ट्राइपॉड दिखा, मजाक मत कर, यो निकाल, और वहां ना अतरो लंबो कर दियो क्यों ये होता है ट्राइपॉड। हाँ यार गजब, वो ट्राइपॉड आया कैमरे के बाद। कितनी खुशी मिली जब ट्राइपॉड आया? बहुत ज्यादा। वो मैंने मेरी इंस्टा पे स्टोरी भी डाल रखी है, आज भी हाईलाइट है, जाके देखोगे, राधे बैठा हुआ है ट्राइपॉड पे, मोबाइल लगा हुआ है, ये ऐसे पीछे से देख रहा है उसको। तो ट्राइपॉड आने के बाद भी मोबाइल पे शूट होता था या कैमरा? हाँ, मोबाइल पे फिर आया कैमरा, फिर आया बाद में कैमरा आया। कैमरा जैसा आपने बताया, तीनों ने इकट्ठे करके फिर आपने जो है कैमरा खरीदा। उसके बाद और वीडियोस के जो बजट थे एडिटिंग करा के, ये कब बढ़े, कब जो है खतरनाक कंटेंट आने लगे कि यार इसमें पब्लिक को मजा आ रहा है, हाई बजट के कंटेंट्स? वो तो मतलब जैसे कि हम लेकर आ गए थे, चैनल मोनेटाइज होते ही कैमरा के कुछ वो लाने के जस्ट 5 महीने बाद ही हमने सेटअप बना लिया अपना, एक कंप्यूटर और पीसी, और कैमरा भी चेंज कर लिया था। कैमरा को निकाल रहे थे तो सोचा कि भी थोड़ा बहुत अच्छा बजट मिल रहा है कैमरे का, तो ऐसा काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं और मिरर लेस लेकर आते हैं, ताकि वो क्या आई फोकस रहता है, तो बार बार वो सेट करने की कोई दुविधा नहीं रहती है, दूर भी जाता है तो फोकस हो जाता है, इसलिए मिरर लेस कैमरा लेकर आ गए और कंप्यूटर का सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद तो टाइम लगा, तो हाई बजट की तो अपनी पंचायती राज ही आई, उससे पहले तो सेटअप भी था, सब कुछ था, लेकिन इतना बजट नहीं लगता था वीडियो में, क्योंकि गांव के खेत, गांव गाड़ियां घोड़े सब घर के, ट्रैक्टर है मेरे घर में 2 ट्रैक्टर, ओम के घर में 2 ट्रैक्टर, इसके घर पे 1 ट्रैक्टर, ओम के पास इको थी, वैन थी, तो ये सब घर के थे साधन वगैरह।
लेकिन हाई बजट की पंचायती राजी आई जिसमें बजट भी लगा, शूट भी बहुत प्यारा था और 17 एपिसोड और 17 के 17 हिट है। और अभी तक आप देख लो ना यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने किया अभी तक 17 एपिसोड? आपकी नजर में बताओ मेरे को कोई हो तो। बैक टू बैक 17 एपिसोड तो किसी ने नहीं दिए। हिंदी लेवल पर भी देखे तो बूम बाम बीबी की वाइन्स उनकी डिंडोरा सीरीज आई है जिसके 7 एपिसोड है, हमारे 17 है और 17 हिट है। वो थी जो हाई बजट की और बहुत प्यारी थी।